श्री राधा कृष्ण पादान कहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव
केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां, कृष्ण 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 केशव पाहि मां। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव पाहि मां। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय 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 श्री राम निताय गौर हरि बोल। स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की महती कृपा से चल रहे इस अति मंगल अनुष्ठान का जो अत्यंत ब्रजोपासक वृंदावननिष्ठ नामनिष्ठ परम भागवत संत सेवी परमादरणीय श्री गोविंदास भक्तमाली जी महाराज के मंगल निकुंज लीला प्रवेश महोत्सव के रूप में संपन्न किया जा रहा है। सभी यहाँ समादरणीय स्वजातीय स्ववर्गीय वैष्णव संत महात्मा कृपापूर्वक विराजे हैं। यही इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण है। हमारे श्री दामोदर बाबा, सभी संतजन महंतजन, आदरणीय वैष्णव वरिष्ठ, जनकपुर से आए हमारे स्वामी जी, सभी आकर हमें ये संकेत मिला ठीक है, आप सबकी तो हम सेवा करेंगे ही, पर मुख्य आकर्षण तो वो सुने। भीड़ भाड़ जनता तो इतनी तो गुरुजी की कृपा है कि सब जगह ही मिल जाती है। निश्चित रूप से कोई अति आवश्यक कार्य से ही आपको जाना हुआ होगा, पर मैं एक चीज अवश्य मानता हूं, किसी संत का अनुपस्थित होना उसकी अप्रत्यक्षता नहीं है। हमारे कोई अनुपस्थित हो सकता है पर अप्रत्यक्ष हो जाए ऐसा नहीं है। हमारे हम सब अपने गुरुवर्गों में, संतों में, महंतों में इस बात का अनुभव भी करते हैं और इस बात को स्वीकार भी करते हैं।
गुरुजी अनुपस्थित हैं पर प्रत्यक्ष नहीं है, यह संभव नहीं है। किसी न किसी रूप में उनकी तद कृपा यहां अविराजित है। तो हम श्री महंत जी की भी यहां अनुभूति करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। तब खूब सुंदर होली का ब्रज महोत्सव हुआ। श्री कृष्ण जन्म का भी और श्री मन महाप्रभु के भी मंगल प्राकट्य का उत्सव उसी मंगल स्वरूप में यहां संपन्न किया गया। वास्तव में अजन्मा का जन्म लेना ही महोत्सव है। वह जन्म तो इस जगत के लिए एक साधारण क्रिया है, या यूं कह लीजिए जगत ही उसको कहा जाता है जहां जन्म होता है। और क्योंकि जन्म होता है इसीलिए मृत्यु होती। जन्म का प्रभाव परिणाम मृत्यु है। अगर जन्म न हो तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु के लिए भी जन्म की आवश्यकता पड़ेगी। यह कार्य तो इस जगत में सतत होता है, हर क्षण हो रहा है। यह मेरी बात कहते कहते ही केवल इसी पृथ्वी में, वो तो देखना पड़ेगा, पर न जाने 50-100 बच्चे पैदा हो गए होंगे। अभी बस ये 2-4-5 मिनट में बात कही है, और 50-100 वृद्ध शरीर छोड़ चुके होंगे। और ये तो मैं केवल अभी मानवों की गणना कर रहा हूं। अगर हम संपूर्ण प्रकृति को संभालें, जीव जंतुओं को भी विचार कर लें, त्रसरेणु और कीटाणुओं का भी विचार कर लें, वहां तक अगर केंद्र को ले जाएं तो अनंत संख्या हो जाएगी। उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। उस रहस्य को तो संभवतः शायद धर्मराज ही जानते हो, क्योंकि उनका विभाग है। साधारण जीव क्या जाने। अनंत कोटि जीव इसी क्षण में मृत हो चुके होंगे और अनेकों जन्म ले चुके होंगे। परंतु पिछले हजारों वर्ष में जन्म का उत्सव तो राम का ही मनाया गया, श्री कृष्ण का ही मनाया गया, श्रीमन महाप्रभु का ही मनाया गया। उसके दो ही कारण हैं। प्रथम कारण है कि यह जन्म ही अजन्मा का है। यह जन्म दिव्य जन्म है। श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्मच में दिव्यम। मेरा जन्म साधारण जन्म नहीं है, यह दिव्य जन्म है, यह अप्राकृतिक जन्म है। प्रक्रिया जन्म की है, पर जो पैदा हुआ है वो जीव नहीं है। साक्षात परमात्मा जन्म की प्रक्रिया से प्रकट हुआ है। पहली बार परमात्मा गर्भ में विराजा है, इसलिए उस स्तुति का नाम देवस्तुति नहीं है, गर्भस्तुति है। ये तो देवताओं ने। जो स्तुति ध्रुव करें उनका नाम ध्रुव स्तुति, जो स्तुति प्रहलाद करें उसका नाम प्रहलाद स्तुति, जो स्तुति ब्रह्मा जी करें उसका नाम ब्रह्म स्तुति। पर अब जो देवताओं ने स्तुति करी है उसका नाम देवस्तुति नहीं है, गर्भस्तुति।
राम जी के जन्म को रामनवमी कहा जाता है, वामन के जन्म को वामन द्वादशी कहा जाता है, नृसिंह के प्राकट्य को नृसिंह चतुर्दशी कहा जाता है, पर श्री कृष्ण के प्राकट्य को जन्माष्टमी कहा जाता है, कृष्णाष्टमी नहीं कहा जाता। क्योंकि आज परमात्मा ने संपूर्ण जन्म की प्रक्रिया को स्वीकार करके इस जगती में प्राकट्य लिया है, स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं जन्म लिए हैं। यशोदाया क्रोडे कुबल यमी बहुजस्तद भवेत्, गोदी में विराजा है परमात्मा, क्रोध गोदी, गर्भ में विराजे हैं। गोपाल चंपकार कह रहे हैं, श्यामश चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तबांक स्थले दुग्धोदगारि पयोधरो स्फुटमसि क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागर किमथवे चैतन्य निश्चीयते सत्यम ब्रूहि स्वधर्मणि स्फुरत किम सोयम तवाभ्यंतर। गोपाल चंपकार नंद यशोदा के स्वप्न का चिंतन करके श्री कृष्ण जन्म की भूमिका को संपादित करते। इसलिए भारत का तो हर तीर्थ श्रेष्ठ है। यहां तो हर नगर का केंद्र भी कोई ना कोई देवालय है, मंदिर है, देवस्थान है, पर उसके बाद भी ब्रज की महिमा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने यहां जन्म धारण किया। ये बात स्वयं हम सब की गुरु तुल्य गोपी कह रही है। गोपी गीत का पहला श्लोक ही इस बात का उद्घाटन करता है। जयतीप्तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सश्वदत्रयी। कल तो पूरा गावेंगे जब रास की चर्चा होगी। और गोपी ये बात शुरू में इसलिए भी कह रही है कि अगर अब तुमने जन्म लेकर यहां पर लीला करने का विधान किया है तो फिर अपने भीतर ये जो ईश्वरीय गुण है इसको प्रकट मत करो। ये क्या तुम अब प्रकट अंतर ध्यान हो गए हो? अब जिसने जन्म ले लिया है उसके पास अंतर ध्यान होने का गुण नहीं रह सकता। इसलिए मानो जीव गोस्वामी पाद जब इसकी जीव गोस्वामी पाद की क्या व्याख्या है गोपी गीत की, आह जय हो, ऐसा विद्वान महाराज। मैं सबको प्रणाम करके एक बात कहूं, गौड़ीय संप्रदाय जैसा भजन और गौड़ीय संप्रदाय जैसा दर्शन आपको कहीं अनुभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी संप्रदाय के बड़े बड़े विशाल मठ मंदिर होंगे जिसमें देवता बड़ी बड़ी विराट मणियों को धारण करता होगा। तिरुपति रंगनाथ ये सब कितनी अनंत आभूषणों अलंकारों को धारण करते हैं, पर अलंकार कौस्तुभ हम लोगों के पास है। उज्जवल नीलमणि हम लोगों के पास है। वहां नीलमणि है, यहां उज्जवल नीलमणि है महाराज। अलंकार कौस्तुभ है, विदग्ध माधव है, ललित माधव है, गोविंद लीलामृत है, वृंदावन महिमामृत। वृंदावन पर तो सबका अधिकार होगा, पर वृंदावन की भूमिका को प्रवेश करने के लिए जिस दृष्टि की जरूरत है वो वृंदावन महिमामृतम तो हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद स्थापित करते। सुधानिधि जी को लेकर विवाद चलता रहता है, चलता रहे, अच्छी बात है। हम लोग उसके लिए ज्यादा इसलिए नहीं अड़ते। कभी अवसर लगेगा, एक बार तो हम चिकसौली में 5-6 दिन तक सुधानिधि जी पर बोल चुके हैं, तब उसका बड़ा विस्तार से विवेचन हुआ था चित्रा सखी में। पर उससे भी सेवा की दृष्टि से
एक और विकसित ग्रंथ है बिलाप कुसुमांजलि महाराज। सुधानी जी में विनय है, प्रिया जी के कहीं उनकी स्तुति रूप में अपनी आकांक्षा की पूर्ति का निवेदन है, वो निवेदनात्मक है महाराज। पर विलाप कुसुमांजलि प्रिया जी की प्रसन्नार्थ है, वहां सेवा प्रधानता है, निवेदन प्रधानता नहीं है, स्वानुभूति की आकांक्षा नहीं है, प्रिया प्रसन्नता की आकांक्षा है विलाप कुसुमांजलि। आहा, क्या बात है। जीव गोस्वामी पाद गोपी गीत के श्लोकों का क्या वर्णन करते हैं। नखल गोपिका पर तो उन्होंने कमाल कर दिया हमारा। तो गोपी मानो टीस मार रही हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो गोपी गीत में बहुत सा अर्थ श्रीधर स्वामी पाद का ही स्वीकार किया, यथावती स्वीकार किया, बस वो जो उन्होंने कहा है या उसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया। और हमारे यहां ये बात स्पष्ट भी लिखी है, स्वामी तेना माने ते बेशाहाय। श्रीधर स्वामीपाद की टीका को स्वीकार किए बिना जो श्रीमद् भागवत की व्याख्या करे उसकी कृति गणिका के समान। स्वामी तेना माने ते बेशाहाय। जीव गोस्वामी पाद फिर उसका और विस्तार, खैर मैं गोपी गीत में उलझ जाऊंगा। अब वो अब सामने अगर रबड़ी धरी हो तो फिर कौन फंसे इधर उधर मारे, वो तो हम कल सेवा करेंगे। अभी तो गोपी गीत जन्म की चर्चा कर रहा है, जो श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया है, जिससे ब्रज की कीर्ति दिग दिगंत व्याप्त हो चुकी है महाराज, सार्वभौम हो चुकी है। भगवान ने अन्य कहीं जन्म नहीं लिया, जन्म लेने के लिए तो ब्रज का ही चयन। तो मैं निवेदन कर रहा था, यहां दो ही श्रेष्ठता है, क्योंकि ये दिव्य जन्म है, इसलिए इसका परिणाम मृत्यु भी नहीं है हमारा। ये मृत्यु मुक्त और प्रारब्ध मुक्त जन्म है हमारा। हमारे साथ हमारे जन्म में ये दो ही बंधन है। वर्तमान का जो जन्म है वो पूर्व के प्रारब्ध से प्रभावित है। क्रम मुक्ति के प्रसंग में किस प्रकार पूर्व का जन्म वर्तमान जन्म को प्रभावित करता है, श्रीमद् भागवत में उसका संकेत प्राप्त हो चुका है। तो प्रारब्ध से ही जन्म की भूमिका बनती है और जन्म का ही परिणाम मृत्यु के रूप में परिणत होता है। भगवान चाहे ध्रुव जी के ऊपर कृपा करते हैं, पर फिर भी ये कहते हैं भाई मृत्यु स्पर्श तो करेगी, पर जब तू चाहेगा तब करे। भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान महात्मा शांतनु दे देते। इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे भगवान का मधुर भाव मधुर प्रभाव है महाराज। ऐसे परात्पर परब्रह्म परमात्मा यशोदा के लाल बील हरदर के राधा रमण परम सुखदाई, ये इंद्र के इंद्र हैं, ये ब्रह्म के ब्रह्म हैं, ये ईशन के हैं महाराज। नंददास जी अपने पद में स्पष्ट कह रहे हैं, ये जाने बिना, अभी ये दूसरा गाना ये नहीं, ये जाने बिना नंद महोत्सव में कैसे प्रवेश हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, अजन्मा ने ही ब्रज में जन्म लिया है, जिससे सारी जगत चमत्कृत हो पड़ी है। इतने दिन से की हुई प्रकृति की तपस्या सार्थक हो गई। एक बात मैं और निवेदन करूं दामोदर बाबा, हमारे श्री कृष्ण केवल भक्तों की वांछा की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की वांछा की पूर्ति के लिए भी आए।
आप बोलो ये क्या विचित्र शब्द आप कह रहे हैं? समझ के कह रहा हूं। पूर्व अवतारों के सारे कार्यों की पूर्ति कृष्ण अवतार में। अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की लीला भक्तों की मनोवांछा के लिए कम हुई है। पूर्व अवतारों में जो भक्तों की वांछा की अपूर्ति रह गई है, उसकी पूर्ति के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये ब्रज गोपियां कौन है? ये दंडकारण्य के ऋषि हैं, जिनको भगवान ने वचन दिया है। ये पूतना कौन है? रत्नमाला है महाराज। ये कंस कौन है? कालनेमी है। ये शिशुपाल आदि कौन है? जय विजय पार्षद हैं। पूरी, चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे मथुरा की लीला हो, भगवान गए विश्राम घाट के ऊपर धोबी पर कृपा करी। ये भी रामलीला से आया। ये वही है महाराज, उस पर आज कृपा हुई जो तुरंत बोला था जानकी जी के विषय में। दर्जी पर कृपा हुई। ये दर्जी भी रामलीला से आया है। राम जी के वस्त्र सिलता था। अब राजा हैं तो दूर से अंदाजे में सिल लेता था। एक दिन मन किया राम जी को नाप ले लेके कपड़ा सिलूं, तो बोले यार इसमें तो अब राजकीय मर्यादा है, अगली बार तेरे पास आए कि कपड़ा सिलवाऊंगा। तो दर्जी ने नाप ले लेके ठाकुर जी को कपड़े सिले। कभी कमर में फीता डाल के ऐसो खींचतो कि हृदय से ही लगाई ली तुम, ऐसे कपड़ा सिल। ये कुब्जा भी सुपर्ण खाई है हमारे, जिन पर अब जाके कृपा हुई है। वो वाली वांछा प्रिया जी ने स्वयं कृपा की। जब सुपर्ण खा के नाक कान काटे और इसको निकाला, ये घुर्रा घुर्रा के प्रिया जी को देख रही थी। इसी की वजह से मुझे राम नहीं मिले। और प्रिया जी हमारी अत्यंत करुणामयी हैं। प्रिया जी बोली, दासी हे सखी, इस बार तो मैं भी जरा लौकिक मर्यादाओं में बंधी हुई हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम के संग आई हूं। चिंता मत कर, तूने राम को प्रेम किया है ना, चाहे काम से ही किया हो। प्रिया जी हमारी परम उदार है। दुनिया में कोई आपके प्रिय के प्रति कोई दृष्टि भी कर ले तो आपको क्षोभ हो जाएगा। प्रिया जी तो ऐसी हैं कि श्याम सुंदर को कोई देख ले तो वो संकोच करें, ये पहले हाथ पकड़ा दे, जाओ इसके साथ जाओ। प्रिया जी बोली, सखी तू चिंता मत कर, इस बार जरा सा निभा दे, अगली बार मैं स्वयं तेरे पास भेजूंगा। आज स्वयं श्री ठाकुर जी को इन गोपियों नहीं तो भेजा, जाओ मथुरा जाओ। और भ्रमर गीत में ये सब गोपियां उसी गोपी के सौभाग्य की चर्चा कर रही। ये मथुरा की जो सखी है मेरे, देखिए कैसा परमानंद है महाराज। प्रश्नी सुतपा को दिए हुए वचन की पूर्ति के लिए मथुरा में विराज रहे। फिर चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे मथुरा की लीला हो, चाहे द्वारिका की लीला हो, मुचकुंद महाराज बेचारे सो रहे हैं। देवताओं ने वचन दिया है तो ठाकुर जी उसकी पूर्ति के लिए भी आज वहां तक गए। क्यों भगे महाराज? बताओ, युद्ध के बीच में ठाकुर जी को ध्यान आया यार सारे पुराने पेंडिंग काम पूरे करने। हम कभी कभी आते हैं ना, कोई नया काम नहीं करेंगे, बहुत काम खड़ा हो गया, इतने काम बचे भाई, इस बार वृंदावन आश्रम आवेंगे, कोई उत्सव नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हो, जितने पुराने काम अधूरे रह गए पहले वो समाप्त किए जाए। ऐसे ही हमारे नंदलाल आज पूरी ऊर्जा के साथ आए हैं और जितने भी पूर्वगत अवतारों में किए हुए वचन हैं उन सब की श्री ठाकुर जी इस लीला में पूर्ति कर रहे हैं। अब भौमासुर वहां 12 अवतार से प्रतीक्षा कर रहा है। तब भूगोल ने उसको आशीर्वाद दिया था, 16,100 महर्षियों को उसने बंद कर रखा है, तब उससे बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है। तब श्री ठाकुर जी जाके सत्यभामा जी के संग उसका उद्धार करते और फिर उन महर्षियों को मुक्त करते।
राजा नृग कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तीनों लीलाओं का ये परम तद्वत स्वरूप कृष्ण लीला में संपन्न हो रहा है। यही हमारे श्री कृष्ण के दिव्य। तो मैं एक और निवेदन करूं, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम अवतारागार, अवतार नहीं अवतारी श्री कृष्ण सारे अवतारों की ही तृप्ति के लिए, पूर्ति के लिए व्रज में प्रकट हुए। भगवान भक्तों के लिए तो हो ही रहे हैं, वो तो अपने आप हो जाएगा महाराज, पर पूर्वावतारों की पूर्ति पुष्टि के लिए अवतार जैसे कोई बड़े अफसर को कहीं पर कोई कार्य कराना हो, पहले वो फोन करता है, फिर कोई कैमरा में आजकल देख के कर लेता है, फिर किसी अपने दूत को भेजता है। इस सब के बाद भी अगर कार्य की पूर्ति नहीं हो तो स्वयं जाकर के उस कार्य को पूरा कर। भगवान अंश रूप में, गुण रूप में, प्रभाव रूप में, आवेश रूप में, जो परसों कितने अवतारों की हमने यहां चर्चा करी, वो सबके रूप में अनेक बार पधारे, पर हर बार कोई न कोई क्रम भाव से वहां छूट जाता है। इसलिए इस बार स्वयं अवतारी श्री कृष्ण ही प्रकट होकर के उस सारे अवतारों की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए जब जब भगवान बोलते हैं तो भागवत जी में भगवान उवाचा ही आता है। कृष्णो उवाचा तो देखने में नहीं आया, कृष्ण बोले ऐसा तो आया नहीं। बड़ी सावधानी से सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। ऐसे नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अनंतम भाव से प्रकट होकर खूब आनंद कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी नंदोत्सव के मंगल भाव को प्रारंभ करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना। इसी श्लोक में सुखदेव जी ने नंद घर आनंद भय गाया है। अब उन्होंने अपने तरीके से गाया। अब हमारे दामोदर बाबा गावे, क्या बढ़िया सुर में गावे हमारे। अभी वो देवी जी ने गाया, क्या बढ़िया गाया। अब ये अपने तरीके से गावेंगे, वो अपनी तरीके से गावेंगे। हम जैसो अपने तरीके से गावे, गाना गुनो तो आवे ना है हमको, तो हम अपनी तरीके से गावेंगे। अब सुखदेव जी उस समय के परमहंस है, कीर्तनिया है। सुखदेव जी एक नंबर के कीर्तनिया है, ऐसा कीर्तनिया नहीं हुआ। यत्राग्रे भाववक्त सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। महात्मा में आया, ठुमका दे दे के बाबा नाचते हैं महाराज। तो कितने सुंदर भाव से श्लोक में ही नंद घर आनंद भय गा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
स्नातः सुचिरलङ्कृत स्नातः वाचयित्वा स्वस्तयनं वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मस्य जस्य वै जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघ दिव्य भाव। इस बार श्री कृष्ण जन्म का हमने संस्कृत का पद आपको सुनाया। यही पद हिंदी में परिवर्तित कर दो महाराज। अब आप कहो नंद घर आनंद भई जय कन्हैया लाल, तो सुखदेव जी भी यही कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता अल्लाह दो। अब कह रहे हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, तो यहां आगे ना धेनु नाम नियुते प्रादार, बात वही है महाराज। अब समय समय के हिसाब से गायन की पद्धति बदलती है। थोड़े समय पहले लोग शास्त्रीय संगीत में आनंद, अब तो महाराज ढोल ताशे धम धम बचे जब भी आनंद आवे महाराज। थोड़े समय बदलता रहे। अब पहले एक समय था जब व्यक्ति स्वर का सुख ज्यादा लेता था, संगीत में स्वर प्रधान होता था। अभी ताल प्रधान है, ताल बढ़िया मिल जाए तो कोई भी गा दो काम अपने आप चल जाता है ताल से, क्योंकि स्वर जो है वो कानों से बुद्धि पर जाने के बाद रस देता। स्वर कंठ में रहता है, ताल हृदय में रहती है। आपके शरीर में दोनों चीजें,
हम गाना गुना तो नहीं जानते बाबा, पर उसका विज्ञान पूरा जानते हैं। स्वर कंठ में रहता, पर आपका खुद का दिल ताल देता रहता, दग 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 दग। देख लो, नहीं दे रहा। आपके शरीर में भगवान ने स्वर भी फिट किया है, श्वास चल रही है, तो स्वर सांसों से ही सदता है। आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाओ तो क्लिक नहीं होती, क्लक क्लक। ज्यादा तो हमको नहीं आता, एक दो बार दिवेश ले गया, बोले महाराज जी आपको वो कुछ गाना है। हमने कहा यार हम तो यार ढकेल वाले आदमी है, शोरूम का काम हमको नहीं आता हमारे। अब तो लगाओ अपनी फटाफट ढकेल, जहां मर्जी ले चलो। और नहीं, ये ढकेल में डोलने 7 दिन की ढकेल एक जगह रुकती है। बना वाला टनाटन बनाया, पवाया, माल बटोरा दूसरी जगह खेल कर। अब वहां ले गया, हमसे बोला महाराज गाइए, तो ठीक गावेंगे। हमने कहा संगीतज्ञ कहाँ है? सबरी भाई हारमोनियम दो। बोले महाराज यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ तो वो क्लक क्लैक। अब मैंने कहा ये तो बड़ी आफत है यार, इसमें कैसे गाया जाए, बड़ी मुश्किल। हाँ लगाइए, इसमें बोला अब इसमें गाओ। हमको कुछ सूझे ही नहीं। जो नेक बहुत थोड़े बात स्वर थे वो भी मुझे विदा करके सोने चले गए महाराज। महाराज तुम्हारे संग कैसे रहे मैं, हम सेवा करनी पड़ती है उनकी। हाँ, जैसे ठाकुर जी को रोज स्नान कराया जाता है, ध्यान का ऐसे ही बेटा राहुल जी जितना संगीत है रोज प्रातः इसका अभिषेक होता है, अभ्यास से इसका पूजन होता है। इसको स का मुकुट पहनाया जाता है, रे का हार पहनाया जाता है, ग से इसको बाजूबंद धारण कराई जाती है, म से इसको ऊर्ध्व वस्त्र पहनाया जाता है, प से इसको अधो वस्त्र पहनाया जाता है, फिर ध की इसको कमर की कौंधनी पहनाई जाती है, और नी से इसके चरणों में नूपुर पहनाई जाती। तब तो महाराज इसकी सेवा होती है, ऐसे थोड़ी ना महाराज। ठाकुर जी धरो सेवा नहीं करो तो कैसे ठाकुर जी कुमलाए से मंदिरों में बैठे रहते। ऐसे ही संगीत भी कईयों में कुमलायों से बैठा रहता है, तो सेवा ठीक से ना करे। अब बस हो गया भाई। हाँ वैसे तो अगर कीर्तन में लगा देगा तो फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो महाराज ठाकुर जी ने दोनों चीज दी, स्वर की श्वास भी दी है और धड़कन की ताल भी दी है महाराज। सही बात तो यह है, श्वास और धड़कन इन दो को मिलाने से ही आंतरिक संगीत की प्राप्ति होती। जितनी श्वास गहरी होगी धड़कन उतनी सहज हो जाएगी। आप अनुभव कर लो, लंबी लंबी श्वास लेने तो दिल धीरे धीरे धड़के। यही शास्त्रीय संगीत है। स्वर अगर लंबा जाएगा तो ताल भी बड़ी सहज द्रुपद की तरह चलेगा। स्वर अगर छोटा होंगे तो ये भी धमार हो जाएगा महाराज, कैरवा बजाना पड़ेगा। तो कभी कभी तुम्हारा दिल भी कैरवा बजाता है महाराज, और जब कैरवा बजाता है तब सब कुछ कड़वा लगता है महाराज, खोपड़िया में दर्द हो जाए। ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी उस समय बढ़िया पद सुना, बधाई सुना देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी कैसा भी हो, बिल्कुल भी संगीत न रखने वाला भी वक्ता हो, जो 7 दिन, हम भी पहले ऐसा ही करते थे, कोई भी न हो, वो भी कृष्ण जन्म के दिन खुद न जाने तो पंडित जी से ही कहते भाई तुम ही गा दो एक बार। वो नहीं हो तो जजमान की पत्नी से कहते भैया तू तो गानो जानती हो कि तू ढोलक वाली अपनी सखी इकट्ठी कर ले, एक तो पद गाई दे, कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ। हमारे सुखदेव बाबा कैसे चूकेंगे? तो आपने इन श्लोकों में श्री कृष्ण जन्म के पद का गान किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचरण कृत
वसुदेव एक शतः पिछले अध्याय में आई। यहां आत्मज शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे यह अनुभव करना होगा श्री कृष्ण एक जगह प्रकट हुए हैं और एक जगह पैदा हुए हैं। हम गौड़ियाओं का मूल यहीं पर एक अंतर प्रकट हुआ। दो कृष्ण है महाराज, एक नहीं है। इस रहस्य को रसिक जानता है। अब बोले दो कैसे हो सकते हैं? अरे कैसे नहीं हो, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। क्या वृंदावन में एक ही कृष्ण है? हर आश्रम में कृष्ण बैठे हो। मजे की बात यह है कि किसी की शकल किसी से नहीं मिलती। राधारमन जी और बिहारी जी और राधा वल्लभ जी तीनों खड़े कर दो और यूं कहो कि तीनों एक ही हैं, विदेशी कहेगा पागल बना रहे हैं हमको। ये तीनों एक कैसे? जो जानते ही नहीं हो वो कहेगा तीनों एक कैसे होंगे? आंख अलग, शकल अलग, चाल अलग, बाल अलग, ढाल अलग, श्रृंगार अलग, सेवा पद्धति अलग, नाम अलग है। क्या फिर एक मारा? एक राधा वल्लभ है, एक बांके बिहारी, एक राधा रमण, एक इतनो सौ, एक इतनो बरो। महाराज तुम कह रहे हो एक ही है। एक स्वामी हरिदास जी के पद सुनने आए, एक हरिवंश जी के पद सुन रहा है और एक श्री गुणमंजरी जी के पद सुनने आए। अब कमाल हो गया। खावन में तीनों को शौक अलग, तीनों खामे भी एक सुनाए। एक बिहार को ठाकुर है, एक ब्याह को ठाकुर है। अब बताओ, राधा वल्लभ ब्याह को ठाकुर, जब देखो रोज शादी करने को चैन ही ना है, जब देखो जब शादी करने में रोज ही ब्यावले है रहे। और इधर बांके बिहारी, उधर उनको चैन ना है, वो बिहारी बिहार करे जा रहे हैं हमारे। एक रमण को ठाकुर, एक बिहार को ठाकुर और एक ब्याह को ठाकुर। बताओ कैसो एक से है कैसे? अब ऐसी कोई हद लेकर बैठ जाए तो कौन समझावेगा? है तो एक ही, पर जैसे स्वामी हरिदास जी का भजन था, ठाकुर जी उनके सामने वैसे प्रकट हो गए। जैसा श्री हरिवंश जी का भाव था, ठाकुर जी वैसे प्रकट हुए। भगवान तो भक्त के भाव से ही प्रकट होते हैं। रामायण में संकेत है बाबा कि जब राम जी शबरी के पास आए हैं ना, तो शबरी ने सीताराम जी का दर्शन किया, केवल राम जी का नहीं किया। तभी वो विरही राम से नहीं मिली है, वो अनुरागी राम से मिली है। अब एक चीज बताओ, किसी का स्वागत करो, अब वो रोयो पड़ रहे हो, विरह में बैठा हो, क्या उसके प्रति ऐसा व्यवहार भाव सत्कार हो सकता है जैसा शबरी जी राम जी का कर रही हैं अनुराग से? क्योंकि उन्होंने सतत सीता राम जी आएंगे यही गुरु जी से सुनकर भजन करके चिंतन किया है, यही भजन किया है। परम भक्ता है शबरी, भक्तिमती है, वो सतत सीता राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। आए तो राम जी अकेले, सीता जी को तो रावण ले गया इस समय, पर शबरी जी ने आते समय ऐसी ही अनुभूति करी है कि सीता राम जी दोनों साथ में आए, इसलिए अनुरागी भाव से स्वागत किया है। हनुमान जी लेके गए, सुग्रीव लेके गए, तो थोड़ी ना ऐसा सत्कार हुआ। यहां तो राम जी भी दुखी थे, तो बेचारा वो भी दुखी था, तभी दोस्ती दोनों की पक्की हो गई, क्योंकि दोनों को एक सी समस्या थी। एक से दर्द वालों में दोस्ती बड़ी जोरदार हो जाती। एक की पत्नी को रावण ले गया था, दूसरे की गुबाली ने रोक रखा था। एक रमा को लेकर परेशान था, एक रुमा को लेकर परेशान। रमा और रुमा दोनों, अब तो बड़ी पक्की दोस्ती हो गई माने। भावना ऐसी प्रकार से प्रकट होती है। इसलिए भैया दो कृष्ण प्रकट हुए। कितना प्रसिद्ध श्लोक है, उसी में स्पष्ट हो जाता है। पहली लाइन में कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हुआ कुंती का श्लोक है। तो पहली लाइन के कृष्ण को तो आप जानते ही हो, क्या जरूरत है जबरदस्ती कहने की?
पर उसके बाद भी बुआ कुंती स्पष्ट कहती है, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती दोनों कृष्ण की इस श्लोक में स्तुति कर रही है। इस श्लोक का ये रहस्य है। तभी बुआ कुंती अपनी स्तुति में दोनों लीलाओं का चिंतन करती है। एक द्वारिका वाले श्री कृष्ण, एक यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यहां कृष्णाय वासुदेवाय हरे। पहली बात कृष्णाय, ये मूल कौन है? कृष्ण है। वो कैसे हैं? वो कैसे प्राप्त हुए? बोले वासुदेवाय, वसुदेव नंदन, जो वसुदेव के वो वासुदेव और देवकी नंदनाय। विशान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनात् असत सभाया बनवास कृच्छत मृधे मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरे विरक्षित। और फिर तुरंत पहले के श्लोकों में तो चिंतन करती हैं वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण का, और बाद में नंद गोप कुमार का भी चिंतन करती हैं। कैसे? गोप्या ददे त्वयि कृताग सिदाम तावत याते दशाश्रु किललांछन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। दामोदर लीला, जब श्री ठाकुर जी को मैया यशोदा बांधने का प्रयास करती है तो बुआ कह रही है यद विभेति स्वयं भयम, जिससे जगत भयभीत होता है। मत भयात बात बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात। श्री कृष्ण कह रहे हैं भय से जिसका राज्य चलता है वो स्वयं यशोदा मैया की डांट मार से डर रहा है, रो रहा है महाराज। तो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दो कृष्ण प्रकट हुए। आत्मज शब्द का प्रयोग आत्मा वैजायते पुत्र के लिए होगा। सही बात तो ये है वसुदेव जी के यहां तो भगवान प्रगटे हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युधम श्रीवत्सलक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग स्वरूप। मथुरा में भगवान प्रगटे हैं और गोकुल में भगवान जन्मे हैं महाराज। दोनों जगह का भाव है। इसलिए गोकुल का ही उत्सव उद्दाम चल रहा है। दो कृष्ण प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी मथुरा वाले श्री कृष्ण को लाए और जो यशोदा मैया के पास में जो नंदनंदन प्रकट हुए हैं वो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप में अवस्थित हो गए। वो दो एक हो गए। एक माधुर्यता की प्रधानता है, एक ऐश्वर्यता की प्रधानता है। भगवान भगवान में मिल जाएं तो कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता। दो अग्नियों को एक साथ मिला दो, कोई फर्क पड़ेगा महाराज? एक ही तत्व बना रहेगा। ये दो फिर कब अलग अलग हुए? बाबा दादा गुरु जी कहते जब भगवान ने फिर से यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन, जब लौटते समय श्री अक्रूर जी ले जा रहे हैं और अक्रूर जी अक्रूर घाट के ऊपर आप जाइए वहां, और जब यमुना जी में स्नान करते हैं तो फिर से दो कृष्णों का स्पष्ट दर्शन होता है। इससे पहले नहीं है। दो कृष्ण स्पष्ट दिखते हैं। एक
रथ के ऊपर बैठे हुए श्री कृष्ण हैं और एक यमुना जी के भीतर चतुर्भुज स्वयं नारायण का दर्शन, स्वयं चतुर्भुज भगवान का, विष्णु, विष्णु नाम भी भगवान का है। जो रोहिणी नक्षत्र के बी पद में पैदा हुआ उसको अभी विष्णु कहते हैं। ओ बा बी बू ये 4 पद होते हैं रोहिणी नक्षत्र में। तो यहां क्या भाव रखा जाता है कि अक्रूर जी के साथ जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं वो तो मथुरा चले जाते हैं और नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रज में वापस आ जाते हैं। तभी तो उनकी वचनबद्धता पूरी होगी कि पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला। भैया मैं ब्रज से बाहर एक कदम नहीं रखता। ठाकुर जी ने स्वयं ये बात गोपियों से कही। तो क्या ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं? ना, झूठ नहीं बोल रहे। नंदलाल के रूप में हमारे श्याम सुंदर सतत ब्रज में विराजमान हैं, वसुदेव नंदन के रूप में फिर आगे की संपूर्ण लीलाओं का संपादन करते हैं। जैसे जनकपुर वाले सोचते हैं हमारे सीताराम जी तो जनकपुर में ही विराजते हैं। एक रूप से जनकपुर में विराज रहे और एक रूप से अयोध्या वापस चले गए। एक रूप से तो घर जमाई बन के मजा ले रहे हैं। हमारे पूज्य पिताश्री बड़ा सुंदर भाव से वर्णन करते, विदाई का समय आया तो महाराज जनक ने तीनों भैया विदा कर दिए, राम जी को कर ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले देखो आप तो लाए नहीं थे, संत लाए थे और संत का प्रसाद मिल बांट के खाया जाता है। 2 भैया लाए थे राम लक्ष्मण, एक प्रसाद एक भैया तो हमने दे दिया, दूसरा नहीं दे रहा, विदाई नहीं करूंगा। राम जी को कैसे विदा करूं? महाराज दशरथ तो भावुक हो गए। ओहो, हम सोच रहे घर में बहू आई, यहां तो गांठ को बेटो भी गए हो महाराज। राम जी बोले सीताजी से, अरे देवी चलो चलो, हमारे पिताजी भावुक हो रहे, दुखी हो रहे, मैं सब देख सकता हूं, अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। देखो आंसू आ गए उनके, चलो चलो। जानकी जी बोली प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा के परे नहीं जा सकती, आपकी ही सेवा करनी है मुझे, और उससे कोई हल नहीं निकलेगा। चलने को तो मैं तैयार हूं पर हल नहीं निकलेगा। क्यों? बोले आपके पिताजी रोना बंद कर देंगे तो हमारे पिताजी रोना शुरू कर देंगे। हल क्या निकले? अभी तो वो नहीं रोए क्योंकि मैं यही हूं। बोले फिर क्या किया जाए? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, आप तो सब कार्य करने में समर्थ हो, तो एक चीज ऐसी करो ना कि एक रूप से तो हम आप, अनेक रूप रूपाय, एक रूप से तो हम आप यहां से विदा हो जावे और अयोध्या विराजे, और दूसरे रूप से तो जनकपुर में ही घर जमाई बन के रहो। तो राम जी एक रूप से तो घर जमाई बन के जनकपुर में रबड़ी रसगुल्ला उड़ा रहे हैं महाराज। न इनको वनवास है, न कोई झंझट है, न कोई युद्ध है, मौज कर रहे हो हमारो ठाकुर। यही भाव रखे हैं जनकपुर वाले। ये वनवास वगैरह ये सब तो महाराज अयोध्या वाले ठाकुर को है, जनकपुर वालों ठाकुर तो मौज काट रहे हैं महाराज। इसलिए हम जब बक्सर जामे, जनकपुर जामे, तो वहां ब्याह तक की ही लीला को प्रधानता दी जावे, उसके बाद हमसे मतलब नहीं। हमारा ठाकुर नहीं करे। तद्वत स्वरूप ही वसुदेव नंदन तो मथुरा विराज जाते और नंद नंदन हमारे ब्रज में ही सतत विराजमान रहते, पुनः प्राप्त हो जाते। महाराज नंद बाबा के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। बड़ा भारी नंदोत्सव हो गया और बिना योजना के हो गया। सब चारों तरफ से परम मंगल में दिव्य संत महात्माओं का आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत महाराज सब स्वस्ति वाचन होने लगे, वेद पाठ होने लगे। सूरदास जी ने पूरे नंदोत्सव के क्रम का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कैसे कैसे सबसे पहले विप्रों ने वेद पाठ किए हैं, तदनंतर
कैसे सौभाग्यवती स्त्रियों ने आकर आशीर्वाद दिया है। एक बड़ा सुंदर सूरदास जी की पदावलियों में नंदोत्सव का पद सबसे लंबा है महाराज, पूरा विस्तार से, क्योंकि कृष्ण लीला के वर्णन को आपने यहीं से प्रारंभ किया। पहले तो महाराज काव्य तो लिखते ही थे, कहते मौसम कौन अदम खल पापी। तो श्रीमन महाप्रभु जी, वल्लभ महाप्रभु जी मिले, बोले आप ये खिसियाते क्यों रहते हो? और सब ये मैं ऐसा मैं, अरे कृष्ण लीला का वर्णन करो। तब श्रीमद वल्लभ महाप्रभु ने सूरदास जी को भागवत जी के 10वें स्कंद की कथा सुनाई, और उसी आधार पर श्री सूरदास जी सारे 10वें स्कंद वृंदावन लीलाओं का बड़ा सुंदर मंगल अपनी पद पदावलियों में वर्णन करते हैं। क्या मधुर मधुर लीलाओं का। सौभाग्यवती स्त्रियां आईं, पितृदेवार्चनम तथा पितृदेवताओं को, घर में बच्चा पैदा हो तो क्या किया जाए, लोगों की समझ में नहीं आता। शास्त्रों ने कहा है पहले जातकर्म संस्कार करो। आप समझिए ये चीज, जैसे डॉक्टर की हम पहचान करते हैं, बालक का जन्म हो तो श्रेष्ठ किसी विद्वान वेदाचार्य किसी महात्मा के चरणों में बैठकर उसकी प्रक्रिया समझनी चाहिए। जातकर्म संस्कार के मंत्रों में ज्यादा विस्तार का तो अवसर नहीं है, फिर भी संकेत कर दूं, बालक के देह में सारे देवताओं का संधान किया जाता है। सबसे पहले जन्म की जैसे ही भूमिका बने, ठीक उससे पहले पिता नांदी श्राद्ध कर ले, तभी वो वेद पाठ कर पाए। नांदी श्राद्ध का कर्म करने के पश्चात, पहले तो अस्पताल में तो बालक होते नहीं थे, ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया थी। इसको मेडिकल प्रक्रिया तो अभी 10-20 साल में ही बनाई गई है। ये कोई चिकित्सक की प्रक्रिया थोड़ी ना थी, ये तो व्यवहारिक घर की काम थे महाराज। इसलिए उसके लिए दिया आदि जला के बहुत सारे विधान है। चलो इतना संभव न भी हो, अस्पताल में हो तो वहां पर पिता नांदी श्राद्ध कर्म को पहले संपादित कर ले, और जब बालक का जन्म हो जाए तब महाराज जात कर्म के मंत्रों को उसके कान में फूंक के, जैसे हम कोई भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं ना, तो जैसे मूर्ति के न्यास होते हैं, आपने ये तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और कानों में उसमें प्राण का सन्निधान किया जाता है। ऐसे ही जातकर्म संस्कार के भीतर जो शिशु है उसके प्रत्येक अंगों में देवता का संधान किया जाता है, और कानों में उन जातकर्म के मंत्रों को बोल करके प्राण सन्निधान किए जाते हैं। तभी तो महाराज शरीर में देवत्व का सन्निधान होगा। बड़ी अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते, पर उनको इसका संज्ञान नहीं है इसलिए नहीं करते। इसलिए व्यासपीठ ने विचार किया कि संकेत कर दे, आगे कहीं भी किसी सदगृहस्थ के घर में कोई ऐसी भूमिका बन रही हो तो किसी श्रेष्ठ आचार्य पुरोहित से इसकी प्रक्रिया को, लंबी 2-5 मिनट का कार्य है, ज्यादा नहीं है कि 2 घंटा लगेगा, 5 मिनट की प्रक्रिया को समझ करके उस कार्य को संपादन किया। हमारे घर में जब ये बालकों का क्रम बना दामोदर बाबा, तो हर बार इस सब संस्कारों की पूर्ति की गई। गर्भ में जब बालक हो तब सबसे पहले सीमंतोन्नयन संस्कार है, चौथे महीना में होगा, पुंसवन संस्कार है, तदुपरांत फिर जातकर्म संस्कार है। बाबा ने यह सब किए हैं महाराज। जात कर्मात्मजस्य वही, जातकर्म संस्कार किया है महाराज, देवत्व का संविधान किया है, वो सब देवताओं को बुलाया है, वो देवता धन्य धन्य होकर के आए हैं। अरे वाह, तभी तो इसी के आधार पर सूरदास जी आदियों ने पद लिखे हैं कि भोलेनाथ आ रहे हैं, कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, कि गणेश जी आ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने जातकर्म संस्कार में सब देवताओं का आह्वान किया है। तो सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, नंदोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उसको रसात्मक पद्धति से सूरदास जी ने प्रस्तुत किया। ये सब कार्यों को मंगल में भाव से संपादन किया है। धेनु नाम नियुते प्रादात, नंद बाबा ने 2 लाख गैयाओं का दान किया है।
3 बार जीवन में गौदान का विधान है, जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु अंत्येष्टि क्रिया में। वैसे तो रोज करो, पर कम से कम ये 3 बार तो अवश्य करना ही चाहिए। जन्म के समय पिता करे, विवाह के समय ससुर करे, पर पिता मतलब लड़के की तरफ से बोल रहा हूं तो ससुर करे, और मतलब कन्या का पिता करे, और अंत्येष्टि के समय पुत्र करेगा। यही परिवार के 3 ही तो संबंध है। गौदान के बिना तो कन्यादान का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। कर्म का पहले गौदान ही करेगा तभी उसको कन्यादान करने का अधिकार प्राप्त होगा। नंद बाबा ने धेनु नाम नियुते प्रादात, एक ऐसे जोश में आएगी बाबा, एक आध दो क्या करो भैया, गौधन तो हमारे पास है, गौधन है, 2 लाख गैया, ऐसी गैया बांटी, ऐसी गैया बांटी कि भोलेनाथ भी घबरा गई। उनने नंदी के ऊपर अपना दुपट्टो डाल दियो कि या कौए गैया समझ के थमा दियो तो का हो, बेजारे दे दियो तो का हो मार। ऐसा महोत्सव चल रहा है। महाराज कालेन स्नान शौचाभ्याम, क्योंकि पहले घर में ही जन्म होता था तो गर्भगृह की जो शुचिता है उसका यहां वर्णन है, और संस्कारों में उसका वर्णन भी है। सबने स्नान किया, वस्त्र आदियों को बदला, उस शौच ग्रह का, सूतिका ग्रह की शुचिता को संपन्न किया, सब साफ सफाई करके सबसे पहले इन कार्यों को संपादन किया गया। स्नान आदि कराई गई। महाराज आपने लिखा है शुद्ध्यंति दानैहि संतुष्टया, किस किस कार्य से कौन कौन शुद्ध हुआ। महाराज संस्कार से गर्भ की शुद्धि हुई, जातकर्म संस्कार आदि से, और जो वहां सफाई के विधान हैं, किस प्रकार शैया के पास में दीप प्रज्वलन करके और द्वार के बाहर कलश स्थापन करके 11 दिन तक रखने का विधान शास्त्रों में अवस्थित किया गया है। बालक का जन्म हो तो मैया के पास दीप प्रज्वलित करके रखा जाए। इन संस्कारों के द्वारा गर्भ की शुद्धि की गई। तपस्या के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि की गई। यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण आदि की शुद्धि की गई। दान से धनादि की शुद्धि की गई, और संतोष से मन की शुद्धि की गई। कौन सी चीज कैसे शुद्ध होती है? संस्कार से गर्भ शुद्ध होते हैं, दान से धन शुद्ध होता है, और बड़ी सुंदर बात कही, संतोष करने से ही मन शुद्ध होता है। हृदय में संतुष्टि नहीं होगी तो मन, यही निर्मलता है मन की कि वो संतुष्ट रहे। महाराज जो संतुष्ट रहता है वो पुष्ट रहता है, और जो असंतुष्ट रहता है वही दुष्ट है। महाराज दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट कौन सा है? जो असंतुष्ट है। और जो संतुष्ट है वो सदा पुष्ट है। महाराज जो पायो संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। ऐसी सुंदर बात कही है। खूब दुंदबियां बजने लगी। ये सब कार्य के बाद अब उत्सव शुरू हुआ। बात फैली तो मागध जन, सूद जन आ गए, खूब बैंड बाजे बजाने लग गए। जोर जोर से आनक दुंदबी, दुंद भयो मुंह, बार बार जोर जोर से दुंदबियां बज गई महाराज, जिससे चारों तरफ हो हल्ला फैल गया। महाराज तुरंत महाराज सबसे पहले इतना बड़ा हो हल्ला, दुंदबियां मची कि सब तुरंत घर के आंगनों की सफाई करके सबसे पहले घर के आगे कदली वृक्ष लगाए गए, मंगल कलश स्थापन किए गए,
सुंदर चौक पूरी गई और सुंदर भाव से बंधन बार बांधी गई। हमारे यहां कोई भी उत्सव हो, ये सब अनिवार्य चीजें हैं। खास जन्म हो या किसी का जन्मदिन हो महाराज, आज जन्मदिन में हम लोग क्या करते हैं? गुब्बारा फोड़ते हैं, दिया बुझाते हैं, केक काटते हैं और बच्चे से कहते हैं उपहार मांग। बताइए कोई संस्कारी आदमियों का? हमने 4 चीज की शिक्षा दी। गुब्बारे लगा के सजाया और बाबा बच्चे को क्या किया? इसको फोड़ दे। मतलब सजावट को खराब करना, बिगाड़ना, बुझाना, काटना और मांगना। आप जरा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार कीजिए। आजकल घरों में बालकों का जन्म होता है तो ये 4 काम उससे कराए जाते हैं। दिया मोमबत्ती बुझा, गुब्बारा फोड़, केक काट और उपहार मांग। भारतीय पद्धति इससे भिन्न है महाराज। पहला कार्य घर में जन्मदिन हो तो सबसे पहले घर की दरवाजे के ऊपर तोरण बांधिए महाराज। हमारे यहां कोई मंगल कार्य होगा, सबसे पहला कार्य होगा तोरण बंधेगी महाराज। ब्रज में देखिए, और तोरण बांधने के लिए सबसे पहले बहन को बुलाया जाएगा। बहन तोरण बांध करके उसको नेक दिया जाएगा। इसलिए बिगाड़ना नहीं, सजाना सिखाइए, बांधना। मोमबत्ती बुझाना नहीं, दिया जलाना। केक को तो काटा जाता है और लड्डू को इकट्ठा किया जाता है। इसलिए भारतीय पद्धति में बाबा सबसे पहले कोई भी अच्छा काम हो तो हमारे कहते हैं भाई लड़ुआ बांटो, लड्डू बांटो, भाई लड्डू बांटो। ठाकुर जी के लड्डू मंगल के प्रतीक हैं। कोई भी शुभ कार्य हो सारी मिठाई भेजो, लड़ुआ ना भेजो तो मानेगा नहीं सामने वाला आदमी। शुभ कार्य का द्योतक लड़ुआ है। क्यों? बूंदी अलग अलग बनती है पर हलवाई उनको इकट्ठा करके लड्डुआ बनाता है। इसलिए काटना नहीं, इकट्ठा करने का अभ्यास करो। बिगाड़ने का नहीं, बांधने का अभ्यास कराओ। मोमबत्ती बुझाने का नहीं, दिया जलाने का अभ्यास कराओ। और एक बात कहूं, उपहार मांगने का नहीं। उस दिन गौशाला में जाइए, उस दिन किसी देवालय में जाइए, उस दिन किसी संत के आश्रम में जाइए और उस बालक से कोई वृक्ष लगवाइए, गौ सेवा करवाइए, विप्र सेवा कराइए, साधु सेवा कराइए, भेंट दक्षिणा कराइए, गरीब को कुछ दिलवाइए। अनाथागृह में, वृद्धाश्रमों में जाकर के ये मांगने की नहीं, बांटने का अभ्यास कराइए। हमारे यहाँ ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि उससे स्वभाव में परिवर्तन आता है। मांगना अच्छा है कि बांटना अच्छा है? बिगाड़ना अच्छा है कि बांधना अच्छा है? बुझाना अच्छा है कि जलाना अच्छा है? काटना अच्छा है कि इकट्ठा करना? देखो हमारे सामने लड़ुआ धरे थे इसलिए तो हमको याद आ गया। ऐसी अलग अलग बूंदी है, इनको लड्डू बनाए। अभी मिलेंगे आप सबको। ऐसे स्विच संस्कारों के द्वारा खूब महाराज ये सब तैयारी हो गई। नंद बाबा में उत्साह आ रहा है, चले हम नंदोत्सव में, चले हम नंदोत्सव में। तो सवरे ग्वाला नंद बाबा को पकड़ के ले गए और ग्वाला ने नंद बाबा का खूब श्रृंगार किया। 8वें श्लोक में गोपा समाययुराजन नानोपायन पाणयः, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने नंद बाबा का जम के श्रृंगार किया। अरे बाबा आज कंजूसी नहीं होगी, तो सबरी सामग्री लिया, तेरो कोनो कोनो सजाएंगे, सबरी अंगूठी लेके आ। तो नंद बाबा की 10 उंगली में 10 अंगूठी पुरो दी। एक आध 2 अंगूठी कम हो गई थी तो बोले यशोदा मैया की लेके आ, तो लेडीज अंगूठी पहनाएगी। 10 उंगली में अंगूठी और दोनों हाथों में बढ़िया बढ़िया कड़े और दोनों हाथों में मोटे मोटे बाजूबंद
आहा, नाभि तक लटके ऐसे सुंदर बड़े बड़े हार नंद बाबा को धारण। यहां साफ लिखा है, महारहा वस्त्र भरणा कंचुको कोष्ठभूषित। कंचुकी सब धारण कराइए। आज नंद बाबा को अंगरखा पहनाया है। ऐसे ही नहीं आ गए नंद बाबा, ऐसे ही गौशाला से भग के आ गए हो गोबर में सनी भाई। आज ग्वाल वालन ने कहा हम ऐसे नहीं जान देंगे, तो बढ़िया पहले गौशाला का जो ट्यूबवेल लग रहा था उसमें नवायो, उबटन लगा लगाई के रगड़ो बाबा है, ऐसे नहीं तुम्हारे छोरो भाई। और वहां के बाद एक ग्वारा ने दौड़ करके अंगरखा मंगाया है और आज श्री नंद बाबा को अंगरखा धारण कराया है और बाजूबंद और कमर में कंचुकी कोंधनी। बढ़िया नंद बाबा ने मोटी कोंधनी धारण की। भारतीय परिवेश में तो आभूषण पुरुष भी धारण, पहले रजवाड़ों के राजा महाराजा, अरे हमारो राधा रमण लाल क्या आभूषण पहने मारे, बड़ी बड़ी सुंदरियां पराजित हो जाए उनके सामने। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। बामन में मोटे मोटे कड़ूला पहनाए हैं महाराज, वो जैसे हमारे श्री गोविंद देव जी धारण करते हैं। ध्यान दीजिए, आप गोविंद देव जी का दर्शन कीजिए तो हमारे राधा रमण जी तो घुंघरू पहनते हैं ज्यादा, घुंघरू और नूपुर। ओलाई के समय नूपुर ऐसे बढ़िया, और नहीं तो घुंघरू, क्योंकि नाचवे रास्को ठाकुर है ना, ये तो तुरंत नाचेगो। और घुंघरू बड़ी अदब से बनाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं। एक ही ठाकुर है जो घुंघरू पहन के बिल्कुल कथक और भारतनाट्यम करने को तैयार है। इसलिए तो महाराज हमारे राधा रमन जी खूब नृत्य प्रेमी हैं। और हम तो बचपन से या सखी बाबा को जाने ही ऐसे, या मैं तो या को नाम भी ना जानू आपका, या हमारे मैंने नया नाम धर दियो सखी बाबा, क्योंकि मैं छोटो सा होता जब राधा रमन जी जाता ये मुंह देख देख के नाचतो बाबा। और मैं आपको बार बार, जब एक बार तो 6 समूह अच्छे से याद है, 22 दिना की सेवा थी और हम 5-6 दिन ये रोज आता, मैं इसको कहता बाबा एक बार तो नाच के दिखा। वह समय तरुण दा होता था बाबा, और तरुण अब तो रहा नहीं, और तरुण बैठ के बढ़िया पद पदावली गाता और हमारो बाबा ठुमका दे दे के नृत्य कर। गोविंद देव जी के पास जाओ तो गोविंद देव जी आधे पाम तक ऐसे बढ़िया बढ़िया अलग अलग कड़ूला धारण करते। आज श्री नंद बाबा को ग्वालन ने कड़ूला धारण कराए, कड़ा बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कड़ा धारण कराए, और ये सब विधिवत श्रृंगार किया है। माथे के ऊपर बड़ी सुंदर चमकदारी जड़ीदारी पगड़ी धारण कराई, ऐसे ही ना भेद दियो। और पगड़ी के ऊपर बढ़िया सुंदर सिरपेच धारण कराया। उत्सव में कोई भी मुखिया हो, भारतीय परंपरा में सिरपेच उस मुखिया का ही एक प्रकार से संकेत। अलग अलग क्रम है। मुकुट भी कई प्रकार का होता है। राधा रमण जी एकादशी के दिन जूड़ा मुकुट धारण करते। एक जूड़ा मुकुट हो जो एक तरफ झुकता है। राधा रमण, कल हम होली खेल रहे ना, ऐसी बारिश भाई आनंद आएगी। मैं कल वहां खूब आनंद हो रहा था, दामोदर बाबा भी आए। पूनों के दिन राधा रमन जी पूनों का बड़ा मुकुट धारण करते। परसों का आप दर्शन कीजिए, बड़ा मुकुट धारण करते। वो सबसे बड़ा मुकुट है। क्यों? वो मुकुट ठाकुर जी को गोपियों ने धारण कराया है। गोपियों ने क्यों धारण कराया? जब भगवान ने मुकुट किसको पहनाया जाता है? जब कोई युद्ध में जीत जाए तो जो जीतता है उसको मुकुट धारण कराया जाता है। जब भगवान ने कामदेव को जीत लिया रास में, तो गोपियों ने शरद पूर्णिमा के दिन जो बड़ा मुकुट धारण कराया, वही राधा रमन जी में तब से लेके अभी तक पूनों के मुकुट के रूप में धारण किया।
ऐसा मंगलमय श्रृंगार। जो श्री नंद बाबा का सिरपेच है, वो नंद बाबा का सिरपेच ही नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया था। तो जो श्री ठाकुर जी द्वारिका में भी सिरपेच धारण करते हैं, इसलिए भगवान को मैं एक आपको निवेदन करूं, ठाकुर जी ने मथुरा का राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया और द्वारिका का भी नहीं किया, क्योंकि उग्रसेन जी हैं राजा। वो तो भावना से लोग द्वारिकाधीश बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए थे, उसके बाद के आप अध्यायों का दर्शन कीजिए, तो नंद बाबा ने यात्रा निकलवाई थी, गोष्ठी करी थी और सबसे बैठकर भगवान के इस चमत्कारों के विषय में, अपने लाला के चमत्कारों के विषय में संवाद किया था। उस समय श्री नंद बाबा ने अपना सिरपेच खोल के लाला को धारण कराया कि अब से ब्रज का, हम ब्रज के राजा तो नंद बाबा है महाराज, तो अब से हम तुझको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते। तेने गोवर्धन जी को उठा के सब ब्रजवासियों की रक्षा की है, मुखिया का धर्म है कि वो प्रजा की सेवा करे। तो नंद बाबा ने लाला को ब्रजेश्वर की उपाधि प्रदान करी, ब्रजराज की उपाधि प्रदान करी। इसलिए श्री ठाकुर जी मथुरा का राज सिंहासन स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी राजसी मुकुट नहीं पहनते, श्री ठाकुर जी ब्रज का सिरपेच धारण करते। उसी भावना से हमारे श्री राधा रमण जी नित्य सिरपेच धारण करते। सिरपेच के बिना तो राधा रमण जी आप नित्य के श्रृंगार में धारण देखिएगा, पगड़ी के ऊपर जो एक तरफ झुका हुआ मुकुट है ऐसे गोल, उसी का नाम सिरपेच है, और वो नंद बाबा के द्वारा श्री लाला को दिया गया है। उसी भावना से श्री राधा रमण जी नित्य सिरपेच धारण करते हैं। अब सिरपेच भी 3 प्रकार से धारण कराएगा। आज अब देखो भागवत जी के प्रसंग में छिड़ गई बात। एक सिरपेच सीधा धारण होता है, कभी कभी सिरपेच इस तरफ दूसरी दिशा में जाता है, और कभी कभी सिरपेच प्रिया जी की तरफ झुकता है। क्योंकि 3 प्रकार के गोपियों के वर्ग हैं, स्वपक्षा, परपक्षा और तटस्थ। ठाकुर जी तद अनुरूप सिरपेच धारण करके अपनी रुचि को ब्रज गोपियों के मध्य अवस्थित कर देते हैं। आज ठाकुर जी अगर परपक्ष सखियों की कुंज में जा रहे हो तो सिरपेच इस तरफ धारण करते हैं। परपक्ष सखियों के कुंज के अधिष्ठात्री चंद्रावली जी हैं। अगर श्री ठाकुर जी तटस्थ वर्ग की सखियों की सेवा स्वीकार कर रहे हो तो यह सिरपेच बीच में धारण होता है, जिसकी अधिष्ठात्री वृंदा सखी हैं, वृंदा देवी है। वृंदा के 3 रूप हैं, धाम रूप, सखी रूप और एक देवी रूप। वृंदा देवी है, वृंदा सखी है, वृंदा धाम है। और जब श्री ठाकुर जी स्वपक्ष की सखियों में जा रहे हो तब इस तरफ धारण करते हैं, जिसकी अधिष्ठात्री हमारी श्री प्रिया जी हैं। ये है तो तीनों की अधिष्ठात्री प्रिया जी, पर 3 वर्ग के द्वारा ही रस की प्रतिपत्ति होती है, वो स्टिमुलेट होता है, वो वृद्धात्मक होता है। अगर स्वपक्ष परपक्ष नहीं होगा तो कैसे रस की वृद्धि होगी, रहस्यात्मक नहीं बनेगा। रस की रीति के लिए इसकी अनिवार्यता है। अब ये तो सब कुंजों की बात छिड़ गई बाबा, हम तो सोच के नहीं बैठे थे, पर अपने स्वजातीय वैष्णवों में न छेड़ेंगे तो कहां छेड़ेंगे। मैंने वृंदावन में ये कथा न होगी तो दिल्ली बंबई में होगी। आज वो सिरपेच श्री नंद बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से धारण किया है। रोज नहीं धारण करते नंद बाबा, पर आज से नंद बाबा ने नित्य सिरपेच धारण किया है, और गिरिराज लीला के बाद उस सिरपेच को श्री कृष्ण को धारण कराया।
ऐसा सिरपेश नंद बाबा धारण करके और कानों में 2 बढ़िया छल्ला धारण कर, ये ब्रज का श्रृंगार है। श्री राधा रमण जी रोज 2 छल्ला धारण कर। आप ध्यान दीजिएगा, पुराने ब्रज का जो विशुद्ध श्रृंगार था, पुराना श्रृंगार की पद्धति श्री राधा रमण जी में अभी भी यथावत 500 वर्ष से उसी श्रृंगार। ये कुछ अनिवार्य चीजें हैं। आप कुंडल का आकार बदल सकते हो, पर छल्ला तो धारण कराना ही पड़ेगा। सिरपेच अलग अलग प्रकार का हो सकता है, पर धारण कराना ही पड़ेगा। पाग, गोल पाग किसी दिन होगी, खड़ी पाग किस दिन होगी, इसका विधान लिखा हुआ है। जूड़ा मुकुट इस दिन होगा, पूनों का मुकुट उस दिन होगा, सिरपेच किस दिन बीच में रहेगा, किस समय इधर रहेगा, किस समय उधर रहेगा, इस सबका विधान है हमारा। और प्रिया जी के ही विभिन्न भावों से युक्त होकर इसकी धृति बनती है। जब प्रिया जी में अष्ट सात्विक भाव आते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करके, तो जब श्री कृष्ण के विरह में श्री प्रिया जी के आंखों से जो अश्रु गिरते हैं, वो अश्रु ही मणि और मोती बनते हैं, जिनको श्री कृष्ण अपने श्रीअंग पर धारण करते। यही उसकी धृति है महाराज। श्री प्रिया जी के रूप लावण्य सौंदर्य को देखकर जो श्री कृष्ण के भीतर चाह आती है, जो विकंप पैदा होता है, वो विकंप ही धमाकृत होता है और उसे श्री प्रिया जी अपनी कोंदनी के खनक में धारण करते हैं। जो चलते समय कोंदनी खन 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 बोलती है, वो श्री कृष्ण का प्रिया माधुर्य देके उत्पन्न हुई विकंप है। उज्ज्वल नीलमणि में बाबा इसका खूब आनंद से संकेत, गोविंद लीलामृत में इसका संकेत है। ये ठाकुर जी का पुराना श्रृंगार है। नंद बाबा ने छल्ला धारण किया। अब मुख्य रूप से श्री ठाकुर जी 2 प्रकार के कुंडल धारण करते हैं, जो आज नंद बाबा ने धारण किए हैं। एक मकराकृत और एक मयूराकृत। ऐसा क्यों? जब ठाकुर जी को गंभीर रहने का मन होता है, तब तो श्री ठाकुर जी मकराकृत कुंडल धारण करते। मकर मछली, देखो मछली की तरह बने होते हैं। आजकल जिसको शार्क कहते हैं, वो शार्क की ही आकृति है। और पहले समय में कई बार उसके ही दांत से बनते भी थे मकर। और जब कभी ठाकुर जी को खेल करने का इच्छा होती है, तब श्री ठाकुर जी मयूराकृत कुंडल को, ये सब श्रृंगार संकेतिक श्रृंगार होता है। आज नंद बाबा ने ये सब सजावट करी है। आहा, बाबा तो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया को छोटो भैया हुआ। ग्वाल बालन ने रच पच के बाबा का खूब गंभीरता से, खूब जोरदारी से, खूब दिव्यता से, भाव से खूब श्रृंगार को अवस्थित किया है। और महाराज सब ग्वाल वालों के हाथों में नंद बाबा ने, जैसे कल यहां लाए जा रहे थे, ऐसे ही बांटने की बधाई की सब सामग्री की डलिया भर भर के दिए। ए तू मोती भर ले, ए तू आभूषण भर ले, ए तू मिष्ठान्न भर ले। और सबरे हजारों ग्वालवाल अपने हाथों में ये बधाई की सामग्री लेकर के, और उन सब के बीच में नंद बाबा लकुट लेके, रोज तो नंद बाबा बांस की लकुट लेते क्योंकि ग्वारियां हैं। आज बांस की लकुट नहीं लिए, आज स्वर्ण की लकुट ली। और जिसके ऊपर, जैसे राधा रमन जी बैंत नहीं धारण करते हैं, ये पुराना श्रृंगार है, वो बांस स्वर्ण की लकुट के ऊपर और पुखराज, माणिक, नीलम, स्फटिक, ये सब ऊपर लगे हुए। ये 5 प्रकार की मणियों को भी वैजयंती कहा जाता है, 5 प्रकार के फूलों को भी वैजयंती कहा जाता है। और फिर एक स्वतंत्र वैजयंती का बीज होता ही है, जिसकी माला धारण कराई जाती। वैजयंतीम च मालाम, वो लकुट को नंद बाबा धारण करके अदब से, आहा ग्वारा है महाराज, तो अदब से बढ़िया सिर पे धारण करके मटकते भय अपना बैंत टिकाते हुए नंद बाबा आ रहे हैं।
और महाराज चार पीछे से ग्वाल वाल बधाई की सामग्री लेके आए हैं। सब लोगों ने खूब भव्यता से स्वागत किया है। आइए आइए। तब नंद बाबा घर आ रहे हैं और उस समय संकीर्तन कर करके सब लोग नंद बाबा का आनंद ले रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की मदन कुमार की। उस समय जितनी भीड़ है वो सब देख देख के खुश हो रहे हैं। अरे वाह, कितने हाथी आ रहे हैं नंद बाबा के पीछे। घोड़े भर भर के सामान, हाथी इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बांटने का सामान ला रहे हैं। पालकियों में उठा उठा के लोग, आहा क्या बात है, वही देख देख के कह रहे हैं हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की मदन कुमार की। ओ नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा बाल 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 की। ओ नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंदो मंग भयो जय यशोदा बाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंदो मंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। ओ नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगर आनंद भयो जय यशोदा बाल की। नंदगर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति जय हो नंदलाल की। लाल की जय कन्हैया लाल की। गौचारण आए जय हो पशुपाल की। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। नंदगर लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंदघर 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
के लाला की। सारी बधाई आ गई, सब व्यवस्था बन गई। तब महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं अब सब अपनी गोपियां घर से निकल निकल करके तज दज करके और भागी चली आ रही हैं। उस समय जब वो भाग करके आ रही हैं, गोप्यः सुरमिष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ चित्राम्बरापतिशिखाच्युतमाल्यवर्ष नन्दालयं सबलया व्रजतीर्विरेजु प्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। सजी धजी जब गोपी आ रही हैं, नंद बाबा आ गए, एक एक करके क्रम बना है। आज मन में ऐसी आई क्योंकि एक प्रसंग की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, नंदोत्सव का ही आनंद चलन दो, बाद में बस माल खवाएंगे, झोगे 56 में। तब महाराज जब गोपी घरों से निकल के नंद बाबा के घर के लिए भागी, तो क्या सुखदेव जी कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, भागते समय हमारा परम सौभाग्य है कि 4 संप्रदाय वाले महाराज जी का भी मंगल आगमन हो गया है। कुछ दिन पहले भी आपकी सेवा में बड़ा सौभाग्य, बड़ा आनंद बना। आपके यहाँ दिव्य कथा भई और 4 संप्रदाय वाले चतुर्थ संप्रदाय वालों के यहाँ आ गए। चलो कोई तो 4 वाला आ ही गया महाराज, वो तो चले गए थे आज। तो ठाकुर जी ने, मैं आपसे कह रहा था आज क्योंकि महंत जी को किसी कार्य से जाना था, तो चतुर्थ संप्रदाय वाले महंत जी तो आज काम से कहीं चले गए। तो ठाकुर जी ने हमने आपसे कही थी बात, भाई संत अप्रत्यक्ष नहीं होता, कहीं ना कहीं अपनी अनुभूति कराई देता है। तो चतुर्थ संप्रदाय वाले अगर चले गए तो 4 संप्रदाय वाले महाराज। चलो, तो मैं कह रहा था, अब गुप्ता जी भी संग आए हैं, अब तो ये 4 संप्रदाय वाले ही हैं, ये भी बैंक वाले तो रही नहीं महाराज। अब आदान प्रदान नहीं, अब केवल प्रदान ही प्रदान है महाराज। तो जब गोपी भाग के आ रही हैं, और जब भाग रही हैं, तो सुखदेव जी कह रहे हैं उनके जो कंठ में पड़े हुए हार हैं, मालाएं हैं, वो झोंका खा रही हैं, एकदम यूं आगे उछल कर आती हैं, पूरा आगे तक झोंका खाती। मानो क्योंकि जब गोपी लाला को पहली बार उठाएगी और हृदय से लगाएगी, तो सबसे पहले लाला के स्पर्श उन हारों को ही प्राप्त होगा। और मैं एक बात कहूं, जो हारते हैं ना कृष्ण, उन्हीं को पहले थामते हैं। अब हार ही गए जो महाराज, जो स्वयं जीत जाए उसका क्या कहना। शरणागत जीतने के लिए थोड़ी ना विचार कर। तो हारों को ऐसा उत्साह बन रहा है, धर हार शोभा। सुखदेव जी लिख रहे हैं, मानो वो गोपी से कह रहे हैं, अरे जल्दी चलना, धीमी काय को जा रही है, तेरी गति इतनी ढीरी काय को पड़ गई, जल्दी चल जल्दी चल। तो मानो झोंका खा के आगे भग रहे हो, पर थोड़ी देर बाद आगे जाके फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना गोपी की शरणागति लिए बिना उन्हें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। फिर से वापस आ जाए, फिर जोश आता है, हम कोशिश करें, फिर बात आती है हम पीछे आ जाएं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, भगवत प्राप्ति केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलती, भगवत प्राप्ति तो किसी वैष्णव की शरणागति से ही प्राप्त हो सकती। हम खुद सोचेंगे हम कितना भी भाग लें, हार बहुत भागे पर पीछे आना पड़ा महाराज। पर जब वो गोपी के शरणागत हो गए, तो गोपी ने भी उनको पहले श्री कृष्ण के स्पर्श का अवसर दिया। जैसे ही हाथों से उठा के गोपी ने हृदय से लगाया, तो पहले हारों ने ही श्री कृष्ण के स्पर्श का सौभाग्य।
अगर तुम किसी संत के शरणागत होगे तो मैं विश्वास से कह रहा हूं वो पहले भगवान से बाद में मिलेगा। अपनी शरणागत जीवों को भगवत प्रीति पहले प्रदान कर, यही संत का परम सौभाग्य। ऐसी गोपी दौड़ दौड़ करके जा रही हैं। घर की वृद्धाएं भी आई हैं। श्री गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं, श्री पौर्णमासी पुरोहिताइन आई हैं, मधुमंगल को साथ लेकर। पौर्णमासी पुरोहिताइन जी के ही सुपुत्र हैं महर्षि संदीपन जी। तभी तो यहां से वहां पढ़ने गए, काहे भी जाएंगे, ब्रज से बाहर ना कहे जहां में पढ़ गए। तो पौर्णमासी जी के ही बालक हैं महर्षि संदीपन, जिनके सांदीपनी विद्यालय में श्री उज्जैन में ठाकुर जी बाद में विद्या अध्ययन के लिए गए। ब्रज की परम सिद्धा है पौर्णमासी, लीला की सब व्यवस्था वही करती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, आचार्या हैं पौर्णमासी जी, आचार्या हैं। और राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में हमारे आचार्य लिख रहे हैं, वो ज्योतिष, लक्षण, वास्तु और तंत्र इन सबकी अत्यंत विशेषज्ञ हैं, बड़ी विशेषज्ञ हैं पौर्णमासी। यशोदा मैया उनके प्रति गुरु भाव रखती, घर की वृद्धा हैं, बड़ी मानती हैं। तो ये जो श्लोक है ये पौर्णमासी जी के लिए। तब जब पौर्णमासी जी आई हैं तो ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाहीति बालके, मैया तेरा बालक चिरंजीव हो, चिरंजीवी भव। श्री पौर्णमासी जी ने आशीर्वाद दिया। मैया ने लाला को तुरंत पौर्णमासी जी के चरणों में आशीर्वाद दिया, और जब जैसे ही लाला का स्पर्श किया तो पौर्णमासी जी में वात्सल्य फूट गया महाराज। बूढ़े बूढ़े स्तनन से भी दूध चुचाने लगे, ऐसा भाव आ गया, हृदय सो लगा लियो। मैया तेरा लाला जुग जुग जिए महाराज। और घर की वृद्धा बड़ी बूढ़ी ही ये काम करती हैं। तो पौर्णमासी जी ने जो कुशा है, घास को लिया और हरिद्रा चूर्ण तैलाब्धि सिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु, हाथ में वो दूर्वा को लेकर और तेल मिली हुई हल्दी में, घुली हुई हल्दी में थोड़ा बहुत दही भी उसमें मिलाया जाता है, ऐसे उसको लेके पूरे घर में और सब जगह छीटा, बालक पे भी छीटा दे दे करके, कोई इधर उधर नजर गुजर हो, इधर उधर की बातचीत हो तो सब उतर जाए महाराज। घर की शुद्धि करी, ऐसा सब खूब मनोरम व्यवस्था चल रही है। खूब मंगल का, आप मंगल गीत का खूब गान करने लगी। धीरे धीरे उत्सव उछा को पाता जा रहा। पहले संस्कार हुए, फिर नंद बाबा सज धज करके आए, फिर गोपियां आई, पौर्णमासी जी ने आशीर्वाद दिया। रानी तेरो चिर जीवे गोपाल, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल, रानी तेरो चिर जीवे जीवे गोपाल, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल।
महरि मनोहर बार, महरि मनोहर बार, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे सूर के तो जिय सुख पावत है, सूर के तो जिय सुख पावत है, निर्खत श्याम तमा, देखत श्याम तना, रज आरज ला गो मेरी अखियां, रज आरज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रोग दोष जंजाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, चिरजीवे चिरजीवे गोपाल। सूरदास जी इसी श्लोक पर पद लिखते हैं, ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाहिति बालके। तब महाराज खूब आनंद से सुखदेव जी वर्णन करते हैं, धीरे 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 देवता भी ब्रज में प्रकट होने लगे, चारों तरफ बात फैल गई। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरो नमते नंदस्य ब्रजमागतः। नंद के ब्रज में ये सब आ गए। कौन? जो विश्व में अनंत अनंत अधिपति हैं, क्योंकि कृष्ण विश्वेश्वर हैं। ये सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे देवता, इसलिए ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करो, तुमको सबका दर्शन हो जाएगा। नंदोत्सव में ये पधारे हैं महाराज। फिर यहां ऐसा सुख मिला कि वापस ही ना आएगा। अभी विराजे हैं, सबका मंगलागमन ब्रज में हो गया। बड़े बड़े देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष, किन्नर, पुंशवान, बड़े बड़े जन आ गए। स्वयं सूरदास जी अपने पद में यहीं पर इसी श्लोक के आधार पर एक एक श्लोक का सूरदास जी ने पद संकेत किया है। तो आपने ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। अंग बभूति गले मुंडमाला, शेषनाग लिपटायो रे भोला, शेषनाग लिपटायो। एकदम ऐसे आए, मैया घबरा गई। तो सुंदर कंचन थाल धरायो, बढ़िया बधाई की सामग्री धरकर, जा जोगी जा असन पर, मेरो बालक है डरायो। मेरा बालक डर रहा है, तू जा जा जा। तो बाबा कहते, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माला। अब
नाये कंचन माला। अपने लाला का दर्शन करा दे मैया, अपने लाला का दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया रे मैया मैं दर्शन को आया। इतनी फूट फूट के लाला रोने लगो। रोहिणी जी बोली, अगर ये कोई अघोरी है, तंत्र मंत्र जानता है, देखो यार नजर न लग जाए। बाबा जब से तेने रोको है, भीतर लाला चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रहे हो हमारे। क्या करें, मैया घबराई। आजा आजा, अच्छा बाबा आजा। और जैसे ही ओहो अलख निरंजन करते तुरंत श्री भोले बाबा ने प्रवेश किया। लाला एकदम चुप होके जोर जोर से मुस्कुराने लगी। महाराज हरि हर को देखकर प्रसन्न हो गए। महाराज हमारे यहाँ कहते हैं वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य शंभु हैं महन जी, क्योंकि एकमात्र शंभु ऐसे हैं जो भगवान के पांचों भावों का आस्वादन करते। शांत भाव से कैलाश में रहते, दास्य भाव के रूप में श्री हनुमत स्वरूप में सेवा करते, साख्य भाव में तो दोनों एक साथ, चाहे रावण का प्रसंग हो चाहे वाणासुर का प्रसंग हो, वहां साख्य भाव के साथ उपस्थित रहते हैं। वो जो कथा आती है कि भगवती उमा को लेने गई, तब फिर भगवान ने अनेकों स्थानों पर दोनों का, जब भोलेनाथ का ब्याह हो रहा था तो बाबा तो आए अमंगल्यम शीलम, हिमालयी चक्कर खाई के गिर गई महाराज। जैसे ही बाबा ने मोह घुमाया तो भुजंग ने 7 मोह घुमाया, बोले याकू दूंगो मैं अपनी छोरी। तब फिर स्वयं हरि ने श्रृंगार किया बाबा का, ऐसा श्रृंगार किया। साख्य भाव, वात्सल्य भाव के रूप में श्री बाबा नंदोत्सव में आते। वात्सल्य में भी 2 प्रकार हैं, एक भगवान का पिता बनना और दूसरा भगवान को पिता मानना। बाबा दोनों ही भावों का संपादन करते। भगवान को लाला की तरह देखने के लिए नंदोत्सव में आते हैं और शिव सहित अंब इति सांब, शिव और अंब ही सांब के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान को रोज दंडोत करते हैं, पाम दबाते हैं, सेवा करते हैं। और बाद में माधुर्य भाव के लिए तो हमारे श्री गोपेश्वर विराजमान है। इसलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसे आप सब आए हैं। तदनंतर गोपा परस्परम हृष्टा तधि क्षीर घृतांबुभि। क्या हुआ, सब ग्वालवाल थे, वृषभान जी भी आ गए हैं अब, तो ये कार्य वृषभान जी कर सकते। अब दोनों बड़े भारी सखाएं, यहाँ लालिया, यहाँ भी लाला है गयो, और वृषभान जी तो खूब हटखेली करे नंद बाबा के संग। दोनों दोस्त यार सखा, और सब तो राजा का भाव है, श्रेष्ठ है, मुखिया है। उसी समय क्या हुआ, दूध दही घृत आदि की हड़िया लेकर ग्वाले जा रहे थे, और वृषभान जी पास में खड़े, और देखो ये बाबा ज्यादा इतरारियो है, खूब आनंद है। अरे तो बधाई हो, तो बधाई हो। नंद बाबा बोले, चोरे वृषभान चो खारी पीरी बधाई देवो का कछ देवो को ना? बोले चाहिए। बोले हाँ चाहिए। उसी समय उनने ली हड़िया दही की, जो ग्वाला ले जा रहा हो, बाकी हाथ से छीन के बाबा के ऊपर डालो, ले बधाई हो। यहाँ को रगड़ रगड़ के सफाई करो, डोकरा है वो जी महाराज। या को कह में दधी कांधो उत्सव, और घी रगड़वायो, घी डारो। फिर नंद बाबा भी उछा आयो, उनने लेके घी डारो वृषभान जी पे, और फिर तो सवरे खेल मचाने लगी महाराज। तो या को दधि क्षीर घृतांबुभि, खूब दूध दही घी की होरी खेली महाराज। क्या होरी खेली, कैसो मंगल महोत्सव। आसिंचन्त्यो बिलिम्पन्त्यो नवनीतैश्च चक्षुषि, आंखन में मक्खन घुसेर दियो महाराज। ऐसो ग्वालन ने ऊधम मचायो, फिर ऐसो उर्धंग कियो। ग्वाल वालन ने आई करके खूब दधि कांधो उत्सव वहां पर
संपन्न किया है। अब नंद बाबा ने ऐसी भूमिका बनाई, अब नंद बाबा बधाई बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले घर के वृद्धों को बधाई देते हैं, ऐसा सूरदास जी ने लिखा। तदनंतर ऐसे नहीं हवाबाजी में, सबसे पहले घर के वृद्धों को बधाई देते हैं, फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को बधाइयां देते हैं, तदनंतर विप्र संत और जो कोई विशिष्ट जन आए थे उनको बधाई देते हैं। नंदो महा मनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम, वस्त्र अलंकार और गैया। इस हिसाब से नंद बाबा सबको बांट रहे हो। फिर बाद में जो सूत जन मागध जन है, सूत मागध बंदिभ्यो ये ने बध्योपजीवन, आज बंदी जनों को भी खोल दिया है, वो भी उत्सव मना रहे हैं। और सबको हाथी दीनों और घोड़ा दीनों और दीनों पालकी और जय हो नंदलाल की। अब नंद बाबा बधाई गान शुरू करने सबके हिसाब से। सौभाग्यवती स्त्रियों को 16 श्रृंगार दे रहे हैं, रोहिणी मैया सब सहायता कर रही है। हवा इधर दो, इधर बांटो। ओ बाबा ने तिजोरी खोल देनी है, एक गड्डी मांगे तो 2 गड्डी निकाल के लाऊंगा, एक साड़ी देनी हो तो 4 दे में महाराज। उत्साह तो इसी को कहमे, उत्साह से ही उत्सव होता है, हिसाब किताब करके कोई उत्सव ना होगा। ऐसा उत्साह बने जब ही तो आनंद होवे। अब कोई ज्यादा हिसाब के सामने रखे तो वो तो बैठो बैठो वैसे ही मरो जाएगा। देखो 6 दिनाते पड़ो, रोज 8 रोटी खावे हैं, बताओ। कल भी दिए 100 रुपया, आज भी लेगो 200 रुपया। बड़े से बड़ा उत्सव कर लो, ऐसा आदमी कभी मजे ही ना ले सके महाराज। उत्साह ही उत्सव का वास्तविक स्वरूप है। तब महाराज आनंद से खूब नंद बाबा, और जो जो मांग रहा है बाबा उसको वही बांट रहे हैं। ये सब बाबा क्यों कर रहे हैं, सुखदेव जी ने इस बात का स्पष्टीकरण किया, बड़ी सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया है। विष्णोराराधनार्थाय, अपनी संपत्ति का बाबा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम जब किसी को बांटते हैं, ओह बड़ा, उसमें आ जाती है अदब सी, ओह देखो किसी को हाँ दो, तो अपने आप जेब में से पहले तो 2000 की गड्डी निकालेगा, 2-4 देख तो नहीं। कई कई लाते हैं, गिफ्ट है, वो सामने खोलते हैं, देखिए आपके लिए ये दिया, ये ऐसे बंद होती है, ऐसे खुलती है, आपके ऐसे पर ना ना ना, देना भी बड़ी भारी, देना भी बड़ी भारी कला है। तो नंद बाबा ये विचार करके दे रहे हैं कि विष्णु राधनार्थाय, मैं इस सब के द्वारा विष्णु अभ्यर्चना कर रहा हूं, प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं, सब में श्री हरि का दर्शन करते हुए नंद बाबा बधाई बांट। न जाने का रूप में नारायण मिल जाए, यहां कौन से रूप में भगवान पधारे हो, और जिससे क्या हो, स्वपुत्रस्यो दयाय च, मेरे सदपुत्र का हित हो महाराज। प्रदर्शन की वजह से नहीं बांट रहे। श्री नंद बाबा तो अपनी ठाकुर जी की, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं पर रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता, रोहिणी जी गृह स्वामिनी की तरह घूमते घूमते घर में आई हुई सभी स्त्रियों को, यशोदा मैया तो अभी भी क्योंकि सूतिका गृह में कौन व्यवस्था संभाले, तो रोहिणी मैया बड़ी जमठम करके आगे आई के बड़े आनंद से सारी व्यवस्था को मिलजुल सब मिलजुल करके संभाले। यही तो उसका आनंद है। यहां किसका संकेत किया है, रोहिणी मैया कब सज धज के आगे आई। अगर वो गृह स्वामिनी की तरह व्यवहार कर रही हैं तो ऐसी थोड़ी ना बाहर आ जाएंगी। तो सूरदास जी
और हमारे आचार्य चरण आनंद वृंदावन चंपुकार आदि ऐसा संकेत कर रहे हैं। ये कब आई हैं? जब श्री कीर्ति मैया आई। अब श्री कीर्ति मैया गोदी में अपनी लाली को लेकर पधारी। बृषभान जी तो आ गए पहले भग के, अब कीर्ति मैया भग कर के आई हैं लाली को लेकर। खबर आई, अरे कीर्ति जी आ गई, कीर्ति मैया आ गई, कीर्ति मैया आ गई। तो रोहिणी मैया तुरंत, रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्यशरद दिव्य वासस्त्र, तब भाग करके आई, सत्कार किया, स्वागत किया, तुरंत लाली को अपनी गोदी में लिया कीर्ति मैया से। आहा, प्रिया प्रिया कहकर रोहिणी मैया ने खूब खिलाया। और अब उत्सव चल रहा है, तो ठीक लाला के पलना के पास में छोटी सी कीर्ति किशोरी को विराजमान कर दिया। और जैसे ही कीर्ति किशोरी विराजमान हुई, कीर्ति किशोरी विराजमान है, इसका संकेत सुखदेव जी बड़ी मर्यादा में कर रहे हैं। कैसे? ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून् नृपः। आज कीर्ति किशोरी तुरंत लाला के पास लेटकर पहली बार अपने नेत्र पटलों को खोलती हैं और पहली बार किलकारी भरती हैं, चरण चापन करती हैं, पहली बार खेल करती हैं। आहा, आज नंदोत्सव ही नहीं बल्कि वृषभानोत्सव भी संग संग हो गया। जय जय श्री। पहली बार खेल करती हैं महाराज। यह देखकर वृषभान जी के आनंद की सीमा नहीं है। वैसे देखा जाए संपत्ति में तो वृषभान जी नंद बाबा से ज्यादा पैसा वाले। हाँ, इनके पास तो 9 लाख गैया हैं। मुझे थोड़ा सा भ्रम है पर ऐसा ध्यान आ रहा है, भूल हो तो सुधारिएगा। वृषभान जी के पास 11 लाख गैया, ज्यादा गैया हैं। और उस समय तो गोधन ही है बड़ा, इसलिए ऊंचे घर वाली है प्रिया जी, ऐसे ही थोड़ी ना है महल में विराजे। अब संग में कीर्ति मैया आई है, नंदोत्सव में आई है, तो कोई क्या किसी क्या खाली हाथ जाता है? अब बड़े घर की आई हैं और कीर्ति जी आई हैं, और फिर कीर्ति किशोरी घुसते ही जैसे ही हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीड भमुन्द्रप, जैसे ही कीर्ति किशोरी ने पहली बार क्रीड़ा की है तो कीर्ति मैया के उत्साह की सीमा नहीं रही। और माल लाओ, और माल लाओ, आज तो हमारी लाली पहली बार खेली है, पहली बार किलकारी भर के अपने नेत्रों को उन्मीलन किया है। तो महाराज सारे बरसाने वृषभान घर की भी खूब ऐसी सामग्री आई कि महाराज ब्रजः सर्व समृद्धिमान, ये सारा ब्रज समृद्धि से युक्त हो गया। आहा, अब तो माल की कमी नहीं है, खूब माल लुट रहा है। नंद बाबा कैसे, जो बधाई उनको देने के लिए आई है वो बधाई भी नंद बाबा लुटा दे रहे हैं। अब जब सब हो गई बात, व्यवस्था बन गई, तो एकदम नंद बाबा के मन में विचार आया, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोप और गोकुल की रक्षा के लिए, क्योंकि उत्सव इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसका हो हल्ला बहुत ज्यादा मचने लगा, बहुत ज्यादा मचने लगा। नंद बाबा बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करते, हम मथुरा में कर दे आते, उससे क्या होगा? बोले जो अफवाह फैली है शांत हो जाएगी। दोनों प्रकार की बात है, समझने का विषय। अब मथुरा तक आवाज पहुंचेगी तो कंस भी चौंकेगा, भाई इतना बड़ा उत्सव कैसे हो रहा है, और आजकल बाल घातनी एक महिला भी डोल रही है, और मथुरा वाले चढ़ेंगे छोटे से गांव में इतना बड़ा उत्सव। तो जब नंद बाबा ही मथुरा में डोलते दिखेंगे तो सब कहेंगे ए फालतू की बात करते, कोई उत्सव नहीं चल रहा।
तुम कह रहे हो नंद के घर में उत्सव चला, नंद तो मथुरा में डोलने पैसा, ये कर देवी के ताई यहाँ है, घर में किसी के इतना बड़ा कार्यक्रम हो तो वो क्या कोई मां डोलेगा महाराज? अब आज हमारे महंत जी डोला डाली को गए हैं तो कोई मानेगा क्या कि भैया घर में उत्सव चल रहा है? ऐसा अब ये नंद बाबा की प्रकृति है महाराज, जो हमारे महंत जी की आज लीला। नंद बाबा भी ऐसे ही मथुरा में गए। और एक बात बताऊं, वही समय आ गई थी पूतना, इसलिए कल तो आई जाएंगे महंत जी। कल तो आई जा, नंद बाबा भी उसी समय गए। अब भाई कल तो उन्हीं को हमने नंद बाबा कही थी, नंद बाबा गए मथुरा। त्याज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्। एक बार हमने जिज्ञासा करी, हाँ जी, कि ये कौन सा कर देने गए? तो कई सभाओं में विचार हुआ तो ऐसा तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, पर एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण मिला। इतिहास में पहले उत्सव कर भी दिया जाता। राजवंशों के समय तभी तो फिर कर शोषणात्मक हो गया, और जब कर शोषणात्मक हो गया तभी तो श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं। मतलब इतने हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे कर। तो आज नंद बाबा कौन सा कर देने गए? इतिहासकारों ने इसका मुझे विमर्श कहा कि अगर हम विधिवत व्यवस्था से विचार करें तो नंद बाबा आज उत्सव कर देने गए महाराज। जो उनके घर में इतना बड़ा उत्सव हुआ है, ये जो होता है ना गुप्ता जी, हिडन फीस, हिडन टैक्स जो अंदर ही अंदर लग जाए, नंद बाबा बोले फालतू में अगर ऐसा टैक्स नहीं दिया तो कोई झंझट नहीं हो, इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है, कोई कंस अपने राक्षस दूतों को न भेज दे, इसलिए उत्सव कर देने के लिए श्री नंद बाबा का वहां प्रतिगमन। तब महाराज समय का अभाव है, आज तो ध्रुव जी घड़ी भी पहन कर आए। पहले तो ये हमको केवल दिखाते ही थे, आज तो असली घड़ी दिखा रहे हैं। और एक बात कहूं ध्रुव जी, घड़ी तो हमें ही खुद को देखनी, क्योंकि शाम को फिर पिदना है महाराज। तो 2 ही घंटा, अभी तो 3 बजे आ जाएंगे हमारे श्री भट्टी जी महाराज। तो आनंद है महाराज। हम तो बैठे बैठे सोच रहे थे, जगन श्री दामोदर बाबा, ये 7 दिन क्या जीवन ही ऐसी भगवत सेवा में निकल जाए, इससे बड़ा और मनुष्य जीवन का क्या। सुनाने को भी मिले, सुनने को भी मिले, सुबह सुबह वैष्णवों का दर्शन हो जाए, संध्या को सेवा में सबका। अब चूंकि आश्रम का उत्सव है और कम से कम यजमान परिवार के 100-200 लोग आके रुके हुए हैं सबरे, तो व्यवस्था भी सबरी है। अब मैया भी खूब कथा की है तो वो भी यहीं पे, राधा रमन जी सब अपनी लीला कैसी व्यवस्थित कर रहे। ऐसा सौभाग्य होते, परम सौभाग्य। तो महाराज हम मंगलमय भाव से इस भाव को प्रणाम करते हैं। वसुदेव जी के यहां गए। अब मैं समास व्यास पद्धति से बस संकेत में कह दूं तो श्री पूतना सज धज करके आई और भगवान ने विषालेप करके आई पूतना को परम धातृचिताम ततोन्नयम। कई लोग यहां कहते हैं जो गति मैया यशोदा को मिलने वाली थी वो गति दी। यहां कहां यशोदा का नाम लिखा है? क्या लिखा है यशोदा का नाम? इस श्लोक का अर्थ है धाय की गति दी। धाय, धातृ, मातृ शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या यशोदा मैया धाय है? कई लोगों ने यह अर्थ लगा दिया क्योंकि ये बेटा देवकी के हैं और यशोदा 10 साल के लिए संभाल रही हैं, तो माता के विकल्प को ही धात्री कहते हैं। जैसे हम अपने यहां धाय रखने में मां व्यस्त हो तो धाय संभालती, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जशोदा की गति नहीं करते, जशोदा से ही श्री कृष्ण की गति। कृष्ण तो हजारों हैं, पर हमारे लिए तो नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण ही आराध्य हैं। वो नंद नंदन हैं जब भी हमारे आराध्य हैं। गोपिका नंदनो भवान कहकर
गोपियों ने स्पष्टीकरण किया है। इसलिए धाई की जो गति होनी चाहिए, धाय जैसी गति भगवान ने उसे प्रदान करी। भगवान ने करवट बदली तो छठी का उत्सव होने लगा। चकटासुर के ऊपर कृपा करी। बवंडर के रूप में एक मुहूर्त के लिए रजसा तमसा व्रतम तृणावर्त आया। ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। गर्गाचार्य जी मथुरा से पधारे और आपने मथुरा से आए गर्गाचार्य जी को नामकरण संस्कार किया। दोनों लालाओं का नाम धरा। पद्मगंधा धेनु को देकर के गर्गाचार्य जी को विदा किया, जो कमल खाए। 1,00,000 गैयाओं में एक गैया होती, सरोवर के तट पर रहती है। उसका श्वेत वर्ण भी कुछ कमलगत जैसा हो जाता है और वो केवल कमल खाती है। पुष्प गैया बड़े प्रेम से खाती है और कमल खाती है। उससे उसके दूध में भी पद्म की सुगंध आती है। ठाकुर जी को उसका दूध अति प्रिय है। ऐसी पद्मगंधा दे, जिसके स्वर्ण के सींग, स्वर्ण के खुर, स्वर्ण की कंठी धजा धजाई करके और व्यवस्था करके गौवंश को मैया ने प्रदान किया। दोनों का बाल सुंदर काम बना। धीरे धीरे बड़े हुए। ठाकुर जी ने खेल खिलोल शुरू किए। अब तो महाराज भगवान द्विजकंठ के क्रीड़ा पराजतिलौ निषेधुम, अलग अलग वस्तुओं से दंष्ट्री, असी, कुआं में कूदकर, अग्नि में, इन सब के साथ खूब खेल करते हैं। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब माखन चोरी भी लाल जी ने प्रारंभ कर दी है। सब समझाते हैं। सब गोपियां एक बार बैठ करके और लाला को, जब माखन चोरी बहुत बढ़ गई, तब लाला को समझाती हैं। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं। समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं। माखन की चोरी लख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो। 9 लख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो। समझाती है। 9 लख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो। तनिक दही के कारण लाला लाज शर्म दीखो। तनिक दही के कारण लाला लाज शर्म दीखो। ओ माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो लाडला मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो लाडला मैं समझाऊं तो। ओ माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं। माखन की चोरी छोड़
घर घर चर्चा होए। बरसाने मेरी हुई अब सगाई फिक्स रह गई है, नाम सुधार ले अपनो। बरसाने तेरी भई सगाई, घर घर चर्चा हो। बरसाने मेरी हुई सगाई, घर घर चर्चा हो। वृषभानु की कुंवर लाडली, नहीं परणेगी तो। वृषभानु की कुंवर लाडली, नहीं परनेगी तो। ओ माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। ओ मैं समझाऊं तोए बाबरा, मैं समझाऊं तोए। मैं समझाऊं तो लाडला, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरा, मैं समझाऊं तोए। माखन की चोरी छोड़ सावरा, मैं समझाऊं तो। सब समझा रही थी। यशोदा मैया की जो घर की आसपास वाली हैं, मैया भी बैठी थी, तो बार बार समझा रही है, तर्क दे रही है। तो लाला मुंह फुला के बैठा, अरे कुछ बोल तो सही। तो अब लाला जवाब देता है। मने बाग पड़ गई चोरी की, मने बाग पड़ गई चोरी की, होगी हो सो हो। मने बाग पड़ गई चोरी की, होगी हो सो। मतलब मुझे अब आदत लग गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मने बाग पड़ गई चोरी की, होगी हो सो हो। बाग पड़ गई चोरी की, होगी सो। सूरदास जसुमती के आगे, दियो कन्हैया रोए। हाँ सूरदास जसुमती के आगे, प्रियो कन्हैया रो। आह, जैसे ही बोला, ये बोला मेरे को आदत पड़ गई है, अब जो कोई करे बयान न करे। और कह के लाला रू रू करके आखन ने मल तो भयो। सूरदास जसुमती के आगे, उधर मैया अलग बैठी है, इधर ये सब पास में बैठकर समझा रही है। तो लाला ने अपनो मोड़ो घुमायो और मैया को देख के, आजकल कह में ना इमोशनल ब्लैकमेल मारा, तो मैया को देख के सूरदास जसुमती के आगे, दियो कन्हैया रोए। हाँ सूरदास यशोमती के आगे, दियो कन्हैया रो। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो।
उठती भाई भाई, अरे मेरो लाला रुलाई दियो, लाला रुलाई दियो, हटो 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 हटो। और लेके मैया ने लियो गोदी में, कहा चावे अरे सवरो माखन तेरो ही है। ये जो कर रहे या करन दो, कहू को माखन लेवे मुंह से ले जाएंगे, मुंह से ले जाएंगे। मैया ने एकदम लाड कर दियो, यही एक पद सो माखन चोरी को प्रणाम करूं, समय को अभाव है। तब एक बार घर में जब माखन चुरायो तो मैया ने दंड देवे को भाव रख के उखड़ते बांध दियो, लाला को नाम श्री दामोदर पढ़ो। बोलिए श्री राधा दामोदर भगवान की। वृक्ष गिरे तो अब उपनंद जी वृंदावन आदि का परिचय देते हैं। स्थानांतरण कर लिया श्री नंद बाबा जी ने, और गोपाष्टमी के दिन श्याम सुंदर ने गौचारण प्रारंभ किया। लीला के दो स्वरूप हैं, भद्र और सुभद्र। हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा सुभद्र लीला का प्रकाश कर, तो भद्र लीलाओं को मैं प्रणाम करा। ये असुरों को मारना ये भद्र लीला है, और वृंदावन के रस का उद्घाटन करना सुभद्र लीला है। तो अब ये मारे वो मारे, वो तो मारते तो द्वारका तक रहेंगे ही, और करनो का इनको या में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए अघासुर बकासुर वत्सासुर ये सब के पीछे लगो सुर है, पर ये है सब माँ बेसुर मारा है, कौ को सुर ठीक ना है। ठाकुर जी ने इन सब पे कृपा की नहीं। ब्रह्म मोहन लीला अद्भुत है। श्री ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का संग प्रदान किया। श्री कृष्णाश्रित ये ब्रह्मा जी ही सदगुरु के रूप में विराजित हुए। हमारी गुरु परंपरा के ब्रह्मा जी यही ब्रह्मा जी हैं जो श्री कृष्ण की मंगल स्तुति करते हैं। हम लोगों के जो ब्रह्मा जी गुरु परंपरा में आते मोहन जी, वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं है, उनसे हम तो उनका कार्य है भाई। और वृंदावन में विराज करके, ब्रह्मकुंड पर विराज करके श्री भगवत भजन करते हुए, ब्रजवासियों के संग की कामना करते हुए कहते हैं जो मुझे वृंदावन की दूरवा बना दो। श्री कृष्ण की मंगल स्तुति करते भगवान जिनको ब्रज का वास प्रदान करते हैं, वो ब्रह्मा जी हम सबके गुरु परंपरा के आचार्य पितामह ब्रह्मा, सदगुरु ब्रह्मा। ऐसे ब्रह्मा जी के ऊपर खूब कृपा परिवर्षित हुई। एक दिन जमुना जी का जल जब पिया, गैया मूर्छित हो गई, और श्री ठाकुर जी प्रवेश करके यमुना जी में कालिया नाग का दमन करके उसको करुण जी की शरणागति दे देते हैं। नाग को मारते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है, पर स्थान गलत है। कई बार दोनों चीज का ध्यान रखना। कोई कोई के स्थान ठीक थे पर स्वभाव गलत। ये जो पूतना आई है, शकटासुर आए, ये सब वृंदावन आए, यही कंस के उसमें स्थान तो अच्छी जगह ही आए हैं, पर जो इस स्थान का स्वभाव है वो स्वभाव का आचरण नहीं करते। अजन्मा श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। और मैं एक बात करूं, भगवान की लीला का विचार करो बाल्यकाल से, तो शुरू से लेके बाद तक सभी बालकों को मारने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास आ रहे। मृत्यु चारों तरफ घूम रही है, बार बार आ रही है। पूतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त, बार 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 किसी न किसी रूप में अजन्मा ने जन्म लिया है भगवान उन सबको। और दूसरी स्थिति क्या है, नाग गलत कुछ नहीं कर रहा, स्वभावगत कार्य कर रहा। कहता आपने मुंह में अमृत दिया होता तो मैं यमुना जी को अमृत बना देता, आपने मुख में विष भरा, मैं आके बैठा तो यमुना जी विषैली हो गई। मैंने किसी का कुछ किया थोड़ी ना, वो स्वभाव से तो अपने स्वभाव का काम कर रहा है। और भगवान ने कहा अगर मैंने तुम जैसे सर्प बनाए हैं और उनको विष दिया है तो उनके रहने का स्थान भी तो निश्चित है। तुम अनुकूल स्थान पर नहीं हो। तभी गरुण जी के शरणागति उसको प्रदान करी और यमुना जी को विष से दूर किया। यहां प्रधान नाग नहीं था, नाग तो यमुना जी बहुत रहते होंगे, यहां प्रधान विष था, जो गोपियों ने कहा है विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षस। इस क्रम का निर्धारण हुआ। आज भगवान चिरण लीला का संपादन किया, ब्रज के मौसम बदले, गोपियों को शारदीय नवरात्रों में मिलन का आशीर्वाद प्रदान किया। आज ठाकुर जी गौचारण करते हुए कुछ दूर तक निकल गए, तब ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने को भूख लगी, चतुर्वेदियों के पास पहुंचे। चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे थे, वो तो स्वाहा स्वाहा करते रह गए
और चतुर्वेदनियों ने यज्ञ पुरुष भगवान के मुख में लड्डू प्रदान कर दिए। भगवान ने उन्हें अनंत आशीर्वाद प्रदान किए। आप सब के घर में खूब रूपवान, कुलवान, धनवान, विद्वान प्रकट हो। ठाकुर जी वापस लौटे तो पता चला घर में इंद्र पूजन की तैयारी चल रही है। इंद्र वैदिक देवता हैं, पूजन होना एक वैदिक मर्यादा है, पर भगवान श्री नंद बाबा से निवेदन करते हैं इष्ट की निष्ठा भी उतनी ही अनिवार्य है। अगर पूजन करना ही है तो श्री गिरिराज जी का पूजन किया जाए। सारी पूजा पद्धति बदल दी गई। मानसी गंगा में स्नान करके मुखारविंद पर सुंदर अभिषेक करके परकम्मा लगाए के सुंदर भोग धरे जा रहे थे। गिरिराज जी के रूप में ही श्री ठाकुर जी सवरा भोग पा गए। खूब 56 भोग सामने लगाए। अभी आप भोग लग रहा है इसी भाव से देखिए, फिर इसका पर्दा हटा के दर्शन करेंगे। कथा 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। चर्बचो शलैह भच्च भोज अम्ल तित्यकटसाय मधुर सप्तर से मंजित, सबको सामने रखा। विभिन्न मिठाइयों को सामने रखा। मिठाइयां जीवन में बड़ी शिक्षा देती। हम जब 4 संप्रदाय में कथा कह रहे थे तब हमने 56 भोग के सबके नाम सुनाए थे, और शास्त्रों में जो उसका संस्कृत में नाम है वो भी सुनाया। मिठाइयों में शिक्षा भी बहुत है। अभी हमारे राधारमन जी में होली पर जलेबी भोग लगता है। होली पर जलेबी की ब्रज में महिमा है। पितृपक्ष में इमरती की महिमा है। इन दिनों जलेबी का मौसम है। राधारमन जी उस दिन जलेबी पाते हैं। और 56 भोग का भी एक आकार है, एक प्रसाद है जलेबी। जलेबी जीवन में बड़ी शिक्षा देती है। आकार पर मत फंसिए, स्वभाव पर जाइए। हाँ, क्या सुंदर बात, वैज्ञानिक बात हमारे महंत जी ने हमको याद दिवाई। तो याद क्या दिवाई, बताई नहीं, कि जब होली खेली जाती है तो जो मुख में कोई गुलाल आदि जब चला जाए और गले में अटके तो उसको निकालने के लिए जलेबी को बनाया जाता है। जलेबी खाने से गले का गुलाल नीचे उतर जाता है। हमारे यहाँ के विद्वान कितने महाराज, पर जो जलेबी मतलब जो पूरी जलती है महाराज, पूरी जल जाती है, पर उसके बाद भी दूसरे की गले की जलन समाप्त कर देती है। तो खुद जले फिर दूसरे को मीठा कर दे। आकार पर मत जाइए। आकार तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा गोल फोल ऐसा तोड़ दो कहीं से। आप व्यक्ति के स्वभाव का विचार कीजिए। यही 56 भोग की जलेबी संकेत करती है हमारा। रसगुल्ला भी बड़ी शिक्षा देता है। अब 56 भोग में इतना ही वर्णन कर दूं, बदल बदल के मेरा मन होता, बदल बदल के कुछ चीज मिल जाए। रसगुल्ला बड़ी शिक्षा देता है। सामने वाला आदमी आपको कितना भी निचोड़ दे, उसके बाद भी आप अपने स्वभाव और आकार को कभी मत भूलिए। रसगुल्ला कितनों भी निचोड़ दो, उसके बाद भी फिर गोला बन के आपकी सेवा के ताई आ जाता है। शोषण करे तो उसका दुर्भाग्य है। आप अपने स्वभाव का कभी त्याग मत कीजिएगा। यही रसगुल्ला जीवन की शिक्षा देता है। लड्डू सामने धरे, लड़ुआ बड़ी भारी शिक्षा देता है जीवन में। छोटे छोटे प्रयासों से ही जीवन में बड़ी चीज प्राप्त हो सकती है। बूंदी छोटी छोटी बनती है। बेसन का बनाना और बूंदी का बनाना, पहले एक एक बूंदी सिकती है, बनती है, फिर चाशनी में आती है, फिर उसके बाद जोड़ जोड़ के बड़ा। अब चाहे मैं इस बूंदी से 12 लड्डू बनाऊं या 12 के 12 से एक बड़ा लड़ुआ बना दूं महाराज। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े मुकाम जीवन में हासिल हो पाते। एक चीज कहूं, एक बड़ी अद्भुत मिठाई बनती है 56 भोग की, उसको कहते हैं सोन पापड़ी। हमारे यहां भी ब्रज में भी बड़ी प्रसिद्ध है। सोन पापड़ी मुख में 1 मिनट में घुल जाती है। खाना आसान होता है, पर उसको बनाने में बहुत परिश्रम लगता है। चाशनी को टांग टांग के, मोड़ मोड़ के, फेंट फेंट के बनती है। ऐसे ही सोन पापड़ी सुखाती है कि कई बार
जीवन में बहुत सारे लोग तो उसको खरीदते भी नहीं है, बहुत सारे लोग 2 मिनट में उसका सुख ले लेते हैं। पर एक चीज समझना, अगर किसी के जीवन में थोड़ी देर का भी सुख प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे भी बहुत से लोगों के बहुत बड़े प्रयास खड़े, बहुत बड़े प्रयास के बाद ही छोटे सुख की प्राप्ति हो सकती। महाराज, एक और मिठाई हमारे यहां बनती है, काजू कतली। महाराज, होती बड़ी छोटी है पर मिठाइयों में बड़ी महंगी होती है। तो काजू ही है बंधुओं। आप अपने दाम को कभी मत खोइएगा, चाहे आकार और व्यवस्था कैसी भी हो, पर भैया काजू काजू ही रहेगा, चाहे उसको कतली में बदल दो। उसी प्रकार जो आपका महत्व है, जो आपका आत्मसम्मान है, जो आपकी कृष्ण भक्ति है, जो आपका स्वभाव है, उसको आप सदा कायम रखिएगा। कोई किसी भी रूप में उसको परिणत कर दे। महाराज, गुलाब जामुन बनता है, ये सॉफ्ट होता है पर कमजोर नहीं होता है। जीवन में नम्र रहिए, कमजोर मत रहिए। गुलाब जामुन सॉफ्ट बहुत होता है, नम्र होता है, पर कमजोर नहीं होता। खाने वाले को, पचाने वाले को भी ताकत चाहिए। हाँ। बीमार आदमी रसगुल्ला खा सकता है, गुलाब जामुन नहीं खा सकता। ज्यादा गुलाब जामुन खा लिए तो ग ज में बदल जाएगा। ज्यादा कहना ठीक नहीं, ग ज में बदल जाता है तो क्या शब्द बनता है? छोड़ो। नम्र नम्र होइए पर कमजोर मत होइए। हमारा साधु नम्र होता है, कमजोर नहीं होता। और एक चीज कहूं, बाहर से काला हो, बाहर से कठोर हो, पर भीतर से तो गोरा ही होता है। साधु का स्वभाव, गुलाब जामुन में मेवा बिल्कुल बीच में मिलती है, ऐसे ही भैया साधु का की असलियत का पता उसके स्वभाव की गहराइयों में ही पता चलता। एक दिन हम ऐसे ही विचार कर रहे थे तो थोड़ा बहुत, ये बुद्धि कुछ ना कुछ खुरापात करती रहती ना। बुद्धि का तो काम ही है खुरापात करना, तो उसको ठीक खुरापात में लगाइए। उसी प्रकार बेसन का लड्डू भी हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है। बहुत सी परिस्थितियां आपको जीवन में बिखेर देंगी, पर उसके बाद भी सिमटने की सामर्थ्य आपके पास। हाथ से लड्डू गिरे तो बिखर जाता है, पर कितना भी बिखर जाए गोपाल जी, उठा करके फिर से गोला बना के उसका आस्वाद। बहुत सी परिस्थितियां जीवन को बिखेर देंगी, पर इकट्ठा रखने की ताकत रखिएगा। यही उसका प्रभाव है महाराज। बहुत सी चीजें हैं, रसमलाई भी कुछ सिखाती है। अब मैं ऐसा वर्णन करूंगा तो महाराज पूरी भागवत की कथा 56 भोग में ही हो जाएगी। अब प्रेरणा तो मैंने कुछ कुछ नोट डाउन कर लिए थे, और कुछ कुछ अभी बैठ बैठ के सोच के बना रहा हूं महाराज, बना रहा हूं। कैसी सुंदर बात है। इसी के आनंद में, जीवन में रसमलाई की तरह रहिए। कुछ चीज कड़ी रखिए, कुछ चीज नरम रखिए। स्वाद दोनों में एक सा होता है, पर छेना आकार रखती है और उसका दूध निराकार रहता है। मैं तो ये कहूंगा परमात्मा भी रसमलाई की तरह ही होता है, कहीं निराकार की तरह व्याप्त रहता है और कहीं आकार की तरह राधा रमण के रूप में प्रकट हो जाता है। इसमें रस भी है और मलाई भी है, इसलिए इसका नाम रसमलाई है। मलाई तो फीकी होती है, ऐसे आपके जीवन का जो निष्कर्ष हो वो स्वादिष्ट हो। दूध का निष्कर्ष मलाई है, यही रसमलाई का प्रभाव है।
इतना बहुत है 56 भोग में। नहीं तो अब आप बैठे बैठे रसगुल्ला खाओगे तो यही सोचते रहोगे महाराज, रसमलाई खाओगे तो यही सोचते रहोगे। ऐसे 56 भोग का मनोरथ हुआ। आगे की कथा कल सुनावेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे श्री गोवर्धन तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट तेरी 7 कोस की परिक्रमा 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 और चकलेश्वर विश्रा विश्रा तेरे माथे मुकुट गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की तेरे गले में कंठा सोए रहो 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 थोड़ी पे हीरा ला होला तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई करी चरण बंदान जहाँ हरित विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हे छे गोसाई जार मुई तार दाता सवार पद रे मोर कंठ प्राण तदेर चरण सेवी भक्त सनेवा जन्म जन्म होए यही अभिलाष हे छे गोसाई जबे ब्रज कोई नवास राधा कृष्ण नित्य सेवा करी लखना आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे बजाइया श्री गुरु वैष्णव पदे बजाइया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः माधवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल